हेलो हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं अभिषेक यादव आप सभी लोगों का फिर से स्वागत करता हूं इस अपने यूट्यूब चैनल एस्पेरा कोर बाय D8 पर। तो जैसा कि आपने प्रीवियस वीडियो में देखा होगा कि हम लोगों ने IPv4 एड्रेसिंग को स्टार्ट किया था, क्लासफुल एड्रेसिंग स्टार्ट हो रही थी। उसके अंदर हम लोगों ने क्लासेस देखी थी ABCDE, है ना। और IPv4 जो तो एड्रेसेस है 2 की पावर 32 एड्रेसेस, वो कैसे क्लास A में, क्लास B में, क्लास C में और क्लास DE में डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, वो कैसे हम लोगों ने पूरा विजुअलाइजेशन किया था कि सारे हम लोगों ने टेबुलर फॉर्म में देखा था, फिर सर्कुलर फॉर्म में देखा था कि कितने IP एड्रेसेस A में जा रहे हैं, कितने B में, कितने C में, ऐसे ही सारे, है ना। और फिर उसके बाद हम लोगों ने जाना था कि हम क्लास A को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, क्लास B को कैसे करेंगे, कौन से IP एड्रेसेस क्लास A में स्टार्टिंग बिट क्या होती है, क्लास B में स्टार्टिंग बिट क्या होती है, ये सारी चीजें देखी थी। फिर उसकी रेंज देखी थी, कहाँ से कहाँ तक हम लाई करता है कि A का कितने IP एड्रेसेस आ रहे हैं, वो कितने रेंज में आ रही है, वो सारी चीजें डिस्कस हुई थी। अब उसके आगे आज के वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि पहले तो हम लोगों ने क्लास A को हम लोगों ने स्टार्टिंग बिट मतलब डेसिमल अगर लिखा उसमें लिखे हो, सॉरी डेसिमल नहीं, बाइनरीज में लिखे हो, तो उसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे कि कौन सी क्लास से रिलेट कर रहा है वो IP एड्रेस, है ना। आज के वीडियो में क्या देखेंगे कि हम लोग डेसिमल, जैसे अगर आपको IP एड्रेसेस जैसे बताया था ना, 3 नोटेशन होते हैं, एक बाइनरी, फिर डेसिमल, फिर तुम्हारा हेक्साडेसिमल था। तो बाइनरी वाला तो आप समझ गए कि बाइनरी में कौन सा क्लास किस में लाई करेगा। वैसे ही आज हम लोग जानेंगे कि अगर डेसिमल्स में लिखा हुआ है IP एड्रेसेस, तो हम लोग उन डेसिमल को कैसे पहचानेंगे कि कौन सी क्लास में रिलेट कर रहा है। तो वो एक चीज पढ़ेंगे। दूसरी चीज हम लोग पढ़ेंगे कि कितने रेंज मतलब IP एड्रेसेस की कितनी स्टार्टिंग से लेके एंडिंग रेंज तक डेसिमल्स में कौन से उसके अंदर लाई करती हैं। और सारी क्लासेस को ABCDE सारे को हम लोग डेप्थ में पढ़ेंगे। सारी ब्रीफ में सारी चीजें बताई जाएंगी कि क्लास A में क्या आ रहा है, क्लास B में क्या जा रहा है। तो हर चीज आज मतलब एक तरीके से हम लोग ओवरव्यू पूरा क्लास के अंदर कितनी चीजें आती हैं वो सारी चीजें पढ़ेंगे, है ना। तो फिर इसी नोट के साथ फिर से शुरू करते हैं आज का सेशन, जिसके अंदर हम लोग IPv4 एड्रेसिंग क्लासफुल एड्रेसिंग को पढ़ेंगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट किया जाए। चलिए फिर नोट्स वगैरह खोल लीजिए, कंसेप्टों के सागर में डुबकियां लगाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अभी सारी क्लासेस जान गए तो स्टार्टिंग करते हैं क्लास A से। ठीक है, तो क्लास A की हेडिंग डाल लीजिए, पहले आप लोग क्लास A डाल लीजिए। ठीक है, पहली हेडिंग जो हमारी आएगी वो क्लास A से आएगी, ये हमारा क्लास A है। ठीक, अब याद करो जैसे ये क्लास A है, तो सबसे पहले हम लोगों ने क्लास A में, क्लास A जो था तो उसमें हम लोगों ने क्या कहा था कि जो पहली बिट फिक्स रहती है बाइनरी में वो कितनी होती है, वो 0 होती है। तो लिख लो फिक्स बिट जो होगी वो 0 होगी, है ना। 0 बिट फिक्स थी पहली बिट जो थी एक ही। अब इसके अंदर अब हम लोगों ने क्या बोला था कि उसके अंदर IP एड्रेसेस कितने आते हैं, तो नंबर ऑफ IP एड्रेसेस टोटल कितना था याद है, 32 पावर होती है और एक बिट फिक्स हो गई तो 31 बचेगा, तो 2 की पावर 31 IP एड्रेसेस आ जाएंगे। ठीक है, आपके 2 की पावर 31 IP एड्रेसेस आ गए, बिट फिक्स हो गए तुम्हारे 0, IP एड्रेसेस इतने आ गए। इतना तो हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था, है ना। अब आगे आते हैं। अब जैसे देखो मैंने बोला था ना कि 8 बिट के 4 ऑक्टेट होते हैं, तो 8 बिट के 4 ऑक्टेट लिख लो, ये पहला ऑक्टेट हो गया। अच्छा इधर से नहीं स्टार्ट करते हैं, मेरा मिटाने वाला, अच्छा लेके आता हूँ, रुक जाइए, ग्लव्स मैं ले आता हूँ। हाँ तो फिर इसको फिर से बता रहा हूँ कि जैसे हमारा क्या था कि जो 8 ऑक्टेट होते थे तो 8 ऑक्टेट यहाँ पे लिख लो पूरे। ठीक है, सॉरी 4 ऑक्टेट होते थे तो चारों ऑक्टेट लिख लीजिए यहाँ पे, ये पहला ऑक्टेट, ये दूसरा ऑक्टेट, फिर ये तीसरा हमारा ऑक्टेट हो गया, फिर ऐसे ही चौथा ऑक्टेट होगा, है ना। मतलब सारे बाइनरी वाले जो बिट होंगे वो 8-8 करके यहाँ पे लिखेंगे। तो ये पहला जो तुम्हारा होगा वो 8 बिट का होगा, सेकंड भी 8 बिट का होगा, फिर थर्ड भी 8 बिट का होगा, है ना। ऐसे ये भी 8 बिट का होगा। अब इसमें से हम लोग क्या जानते हैं कि जो पहला तुम्हारा वो होता है, वो ये चीज जो पहली 8 ऑक्टेट होती है ना, वो तुम्हारा क्या होता है बताइए, जल्दी बताइए। NID होता है, तो पहला जो होगा वो तुम्हारा NID हो जाएगी, और फिर ये तुम्हारा टोटल क्या हो जाएगा, HID दिख रहा है ना। ये टोटल कितने हो जाएंगे 24 बिट का, 24 बिट्स। ठीक है,
24 बिट्स, और ये तुम्हारा 8 बिट का होता है, ये तो जान ही रहे हो। तो अब इतना तो तुम्हें पहले से पता था। अब आगे देखते हैं क्या हुआ कि हमारे पास बिट फिक्स 0 है, आईपी एड्रेसेस टोटल 2 की पावर 32 है, तुम्हारे पास एनआईडी 8 बिट की ये है, और इसमें एचआईडी 24 बिट की 8888, ठीक है। अब देखो इसमें जो तुम्हारा वो होता है वो फिक्स रहता है ना, पहला 0 बिट फिक्स रहता है, तो बचे कितने तुम्हारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 बिट बचे, 7 बिट बचे, एक तो 0 फिक्स ही है ना तुम्हारा, तो एक 0 फिक्स है तुम्हारा। तो हमारा जो अगला टर्म बनेगा, जैसे अगर हम लोग स्टार्ट करें, क्योंकि ये तो फिक्स हो गया, अब हमारे 7 से ही तो हमारे रिप्रेजेंटेशन और होंगे, क्योंकि ये तो हर सब में 0 0 0 0 रहेगा। अब जितने आगे 7 बिट बचे, बस यही बिट जो है हमारे वो बताएंगे कि कौन कौन से आईपी एड्रेसेस इसमें आ रहे हैं। तो मैं वो लिख के दिखाता हूँ आपको पहले। तो पहला तो 0 ही होगा, फिर यहाँ पे जो पहली बिट इसकी होगी वो भी 0 ही होगी, ये भी, क्योंकि स्टार्टिंग में तो जो 7 बिट से नंबर बनेगा वो 0 0 0 बनेगा। तो जो तुम्हारा ये तो फिक्स है, ये फिक्स हो गया, और ये 7 तुम्हारे क्या हो गए, 7 zeros हो गए। फिर ऐसे ही पहली बिट फिक्स होगी, फिर यहाँ पे जो 7 बिट से दूसरा नंबर बनेगा वो 0 0 0 0 1 बनेगा, पूरा 6 0 फिर 1, फिर जो नेक्स्ट डिजिट बनेगी वो 0 0 0 0 0 0, यहाँ पे 2 लिखते नहीं है यहाँ पे, अगर बाइनरी से लिख रहे हैं तो हमारा कैसे आएगा, ये 1 और 0 आ जाएगा, है ना। फिर उसके बाद हम लोग और देखें तो इसके बाद हम लोगों को फिर से आगे लिखेंगे तो वो कैसे लिखा जाएगा, 0 0 0 1 1, है ना। फिर इसके भी आगे लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 7 डिजिट से टोटल ओवरऑल हमको लिखने हैं जितने भी कॉम्बिनेशन मिल जाएंगे, एक ये होगा। इसके बाद अब ऐसे धीरे धीरे करते 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 आओगे लास्ट में, अब सारे ये तो फिक्स है पहला, अब जो 7 डिजिट 7 वो बचे थे, बिट्स बचे थे, वो सारे के सारे 1 से फिल होंगे ना, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये ओवरऑल ये हो जाएगा, और ऐसे यहाँ पे यही चलते हुए चले आएंगे, है ना। ये सब ऐसे ही आते जाएंगे ये सारी चीजें, ठीक है। अब देखो कि ये जो पहला तुम्हारा होगा वो क्या होगा, ये तो हमारा 0 आएगा, क्यों, क्योंकि ये ओवरऑल 0 लिखा है। अब इसको देखोगे तो ये क्या लिखा है, हमारा 1 लिखा है। ऐसे फिर ये क्या लिखा है, देखो इस पूरे बाइनरी को डेसिमल में चेंज कर रहे हैं, तो ये कितना होगा, ये 2 होगा। ऐसे फिर जब ये देखोगे तो ये 3 होगा, क्योंकि इसका वेटेज 1 इसका वेटेज 2, तो ये 3 हो गया, 2 + 1 3। ऐसे इसका वेटेज 2 था तो 2 लिख दिया, इसका वेटेज 1 था 1 था। अब ये देखोगे, अब देखो ये 1 होता है, ये 2 होता है, ये 4 होता है, तो इसका जो वेटेज आएगा वो 4 आ जाएगा। ऐसे ही जब डॉट डॉट करते हुए आओगे, अब देखो यहाँ से कॉन्टिन्यूसली तुम्हारे सारे 1 है, कॉन्टिन्यूसली सारे 1 है। अब ये सारे 1 है तो तुम्हारे क्या होगा, 2 की पावर 7 - 1, 2 की पावर 7 कितना होता है, 128, 128 - 1 करोगे तो 127। तो तुम्हारा देखो 0 से लेके 127 तक ये एनआईडी को एक्सपेंड किया है। ये जो एनआईडी थी जिसमें 0 बिट फिक्स थी हमारी, उस एनआईडी को पूरा मैंने लिख दिया है कि कैसे हमारा ओवरऑल दिखेगा, ये एनआईडी के कितने आईपी एड्रेसेस दिखेंगे इसके अंदर। अब देखो 0 से लेके 127 तक इसके अंदर एनआईडी आ गई, बट यहाँ पे एक केस है कि जो इसके अंदर यूजफुल एनआईडीज होती हैं, एक तरीके से समझो कि प्रैक्टिकली जो एनआईडी हम लोग किसी नेटवर्क को दे सकते हैं वो सिर्फ स्टार्ट होता है 1 से, और लास्ट तुम्हारा, अगर लास्ट वाली भी डिजिट अगर लिखूं, मैं एक बार लिख देता हूं, जैसे इसके ऊपर वाली एक, क्योंकि पहली बिट फिक्स होगी, और फिर यहां भी होगा 1, ये भी 1 आएगा, ये 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 1 आएगा, और लास्ट में 0 हो जाएगा, क्योंकि यही तो होगा इसके ऊपर वाली, क्योंकि एक कम होगा तो ये 126 आ जाएगा। तो 1 से लेके 126 तक तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये तो सब चलते हुए आएंगे, ठीक है। ये 1 मत समझ लेना, इसको मिटा देता हूँ। ये डॉट डॉट करते हुए यहाँ 0 आएगा, ये डॉट डॉट करते हुए यहाँ पे 1 आएगा, तो 1 से लेके 126 तक ये तुम्हारे ओवरऑल आईपी एड्रेस है जो एनआईडी के अंदर लाई करेंगे। पहला 0 और लास्ट में 127, जिसमें तुम्हारे ये 0 1 1 1 1 1 है, ये दोनों इस एनआईडी के अंदर, क्लास ए के अंदर नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते हैं अभी समझाऊंगा आगे, बट अभी ये समझो कि 1 से लेकर 126 तक यही तुम्हारे आईपी एड्रेसेस जो होंगे, जो ये बाइनरी में लिखे हैं, ये डेसिमल में लिखे हैं, तो 1 से लेके 126 तक तुमको आएंगे क्लास ए के अंदर। तो यही चीज लिख लो कि 1 से 126
ये तुम्हारी रेंज हो जाएगी क्या, इसकी एनआईडी की रेंज हो जाएगी क्लास ए के अंदर। तो ये तुम रेंज है तुम्हारी, ठीक है। और एक चीज समझ लो, अब बताता हूं क्यों ये 000 वाला एक्सेप्ट क्यों नहीं किया गया। क्योंकि देखो क्या होता है कि कभी भी एक रूल है तुम्हारा इसके अंदर क्लासफुल एड्रेसिंग के अंदर, कि कभी भी तुम्हारा है जैसे ये 8 बिट है, ये अगर 0 हो जाते हैं एनआईडी में भी या एचआईडी में, एचआईडी के सारे बिट 0 हो जाए या एनआईडी के सारे बिट 0 हो जाए, वो कभी भी किसी भी नेटवर्क या होस्ट को नहीं असाइन किया जाता है। मतलब अगर सारे बिट 0 हैं, जैसे यहाँ पे देखो सारे बिट 0 थे एनआईडी के अंदर, 8 बिट की एनआईडी, 8 बिट 0 है, अगर ये 0 हो गया है तो ये एनआईडी में कभी भी पार्टिसिपेट नहीं करेगी। ऐसे ही अगर एचआईडी में भी सारे बिट 0 हो जाते हैं, 24 के 24 बिट तुम्हारे 0 हो जाते हैं क्योंकि वो एचआईडी में है, अगर एचआईडी के अंदर 0 हो जाते हैं सारे बिट, तो वो भी किसी को भी हम लोग असाइन नहीं कर सकते, किसी भी होस्ट को नहीं कर सकते। ऐसे ही सिमिलरली अगर सारे बिट 1 हो जाते हैं एचआईडी या एनआईडी में, सारे के सारे बिट 1 हो जाए या तो एनआईडी में या तो एचआईडी में, तो वो भी किसी को हम लोग असाइन नहीं कर सकते, किसी भी ना नेटवर्क को ना किसी भी होस्ट को, ठीक है। वो एक स्पेशल पर्पस के लिए यूज होता है, वो स्पेशल पर्पस मैं आगे बताऊंगा, क्योंकि अभी बता दूंगा कंफ्यूजन हो जाएगा। जब हम लोग टाइप ऑफ कनेक्टिविटी पढ़ेंगे, टाइप ऑफ कनेक्शंस पढ़ेंगे, तब हम लोग जानेंगे कि ये 1111 सारे और सारे 0 क्यों नहीं हम लोग असाइन करते हैं किसी को, क्योंकि वो एक स्पेशल पर्पस के लिए यूज होता है। तो उसके लिए मैं एक नोट लिख देता हूं, वो नोट लिखिएगा आप लोग, ठीक है। तो नोट लिख लीजिए। नोट क्या है कि all bits in HID, host ID और NID, नेटवर्क आईडी, ठीक है। ऑल बिट इन होस्ट आईडी और नेटवर्क आईडी, इफ लिख लो आगे, यहां पे इफ लिख लो, इफ ऑल बिट्स इन एनआईडी और एचआईडी आर जीरोज और वंस, अगर सारे बिट एचआईडी या एनआईडी में 0 या 1 होंगे, दैट टाइप ऑफ आईपी एड्रेसेस will not participate to any type of network or host, because they are reserved for special type of work, ठीक है। और वो स्पेशल टाइप ऑफ वर्क मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा क्यों नहीं आती हैं। तो इफ ऑल बिट्स ऑफ एचआईडी और एनआईडी आर जीरोज और 1, दैट टाइप ऑफ आईपी एड्रेसेस विल नॉट पार्टिसिपेट इन एनी टाइप ऑफ नेटवर्क और होस्ट, ठीक है, बिकॉज दे आर रिजर्व फॉर द स्पेशल टाइप ऑफ वर्क। वो एक तरीके के स्पेशल वर्क होते हैं, वो कनेक्टिविटी में एक्सप्लेन करूंगा। इसीलिए देखो कि अगर सारे 0, ये देखो एनआईडी को एक्सपेंड किया ना, तो ये एनआईडी में सारे 0 हैं, अब ये सारे 0 हो गए हैं तुम्हारे, तो ये जो तुम्हारा आएगा वो हम लोग असाइन नहीं कर सकते, इसीलिए वो एक्सप्लिसिटली हम लोग नहीं कर सकते, उसको हटा दिया गया है, ठीक है, बाहर कर दिया गया है। तो स्टार्टिंग जो तुम्हारी क्लासिक में एनआईडी होगी वो 1 से होगी, ऐसे ही 1 से लेके 126 तक आएंगे। अब कहोगे सर कि यहाँ पे तो सारे 1 है नहीं, तो इस नोट के हिसाब से तो हमारा ये चीज तो हमारा वैलिड ही नहीं है, बट ये एक स्पेशल पर्पस के लिए यूज होता है क्लास ए के अंदर, क्लास बी के अंदर भी क्लासिक, क्योंकि ये जो 127 है या 0 फिर 0 1 1 1 1 1 करके हुए 7 टाइम्स 1, जो ये 127 बनता है, ये एक स्पेशल के लिए, स्पेशल टाइप ऑफ के लिए यूज होता है। वो मैं बताता हूँ क्यों होता है, वो आप लिखिए, मैं बताता हूँ। जैसे
देखो एक चीज है, ये है कि अगर ये 127 लिखा है, जैसे लिख लो कि अगर आईपी एड्रेस का जो फॉर्मेट होगा, फॉर्मेट अगर तुम्हारा आईपी एड्रेस का फॉर्मेट 127.x.x.x, अब x.x क्या है कि पहला ऑक्टेट अगर 27 हो गया, x मीन्स कोई भी, यहाँ पे जितने भी HID हैं वो कोई भी नंबर लिख सकते हो। इस वाले में कोई भी नंबर लिख दो, बस सारे 0 या सारे 1 नहीं होने चाहिए। ऐसे ही फिर जब ये x का मतलब कोई भी नंबर 1 से लेके कितना भी लिख सकते हो, बस यहाँ पे सारे 1 सारे 0s नहीं आने चाहिए, ये x हो गया। ऐसे ये वाला x मीन्स मतलब तुम कोई भी नंबर लिख सकते हो, बस सारे 0 मतलब 8 के 8 बिट 0, 8 के 8 बिट 1 नहीं होने चाहिए, वो सारी चीजें यहाँ पे लिख सकते हो। अगर कभी भी तुमको आईपी एड्रेसेस ऐसा यूज होते हुए मिल रहा है जिसमें 127 डॉट कोई भी नंबर डॉट कोई भी नंबर डॉट कोई भी नंबर, तो वो जो तुम्हारा यूज होता है ना, वो तुम्हारा सेल्फ कनेक्टिविटी के लिए यूज होता है। ठीक है, सेल्फ कनेक्टिविटी अभी समझाऊंगा क्या होता है। और फिर जो तुम्हारा सेकंड होता है, इसी का दूसरा नाम है, और करके लिख सकते हो, लूप बैक टेस्टिंग। ठीक है, लूप बैक टेस्टिंग होता है। और जो इसका तीसरा नाम है, इसको भी और करके लिख सकते हो, इसका तीसरा नाम होता है इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। ठीक है, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। तो ये जो स्पेशल टाइप का एक आईपी एड्रेस है जिसमें 127 से पहली अगर बिट जो है वो 127 है एनआईडी के अंदर क्लास ए में, वो अगर है और फिर कोई भी नंबर फॉलोड बाय कोई भी 3 ऑक्टेट कोई भी नंबर से फॉलोड है, बस 0 1s नहीं होने चाहिए, तो फिर इसको हम लोग सेल्फ कनेक्टिविटी या लूप बैक टेस्टिंग या इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं। ठीक है, यही सारी चीजें हो गई। और एक और स्पेशल टाइप का एक होता है, वहां पे नोट इसी का ही इधर स्पेस है, चलो इधर लिख देता हूं। अगर आईपी एड्रेस फॉर्मेट अगर तुम्हारा ऐसा मिल जाता है कहीं पे, एक और स्पेशल आईपी एड्रेस फॉर्मेट होता है, जब जहां पे मैंने नहीं बताया था सारे 0s और सारे 1s हो, अगर तुम्हारा 0.0.0.0 ये डेसिमल नोटेशन में लिखा हुआ है, 0.0 मतलब ये पहला ऑक्टेट, ये वाला, ये अगर सारे बिट 0 है, फिर ये वाला बिट, ये सारे 0 हैं, फिर ऐसे ये सारे 0 हैं, फिर ऐसे ये, फिर ये सारे 0 हैं, मतलब टोटल सारे बिट अगर 0 0 0 है ना, तो इसका जो तुम्हारा वो आता है, वो तुम्हारा इसका स्पेशल टाइप ऑफ आईपी एड्रेसेस है। ये भी किसी को असाइन नहीं होता है, ये भी किसी को असाइन नहीं होता है। ये जो यूज होगा वो तुम्हारा यूज होता है डिफॉल्ट, दिख रहा होगा ना, डिफॉल्ट राउटर के लिए। डिफॉल्ट राउटर भी आगे आपको समझाऊंगा जब राउटर या चलेगा, तो ये आप लोग नोट कर लीजिएगा कि अगर 000 आईपी एड्रेस किसी का है तो वो डिफॉल्ट राउटर के लिए यूज होता है। डिफॉल्ट राउटर मींस अगर कभी भी राउटर के लिए एक स्पेसिफिकली अलग हम लोग की उसका खुद का अगर कुछ चीज चेक करनी होती है तो हम लोग डिफॉल्ट राउटर यूज करते हैं 0000। किसी भी एक राउटर के लिए हम लोग आईपी एड्रेसेस जो असाइन करेंगे खुद के लिए, असाइन ही मीन्स मतलब अगर यूज करना है तो हम लोग 000 यूज करते हैं। यूज मीन्स मतलब अगर खुद की कनेक्टिविटी देखनी है कि खुद चल रहा है कि नहीं चल रहा है, या हमें वापस फिर से उसी पैकेट को उसी के पास फिर से भेजना है, तो हम लोग 00 यूज करते हैं। तो ये लिए इसका आईपी एड्रेस हम लोग डिफॉल्ट राउटर के लिए यूज करते हैं। तो यही चीज यहाँ पे देखो 000 था, तो ये 0 नहीं यूज कर सकते क्योंकि सारे बिट एनआईडी में 0 है। और ऐसे देखो ये एनआईडी हो गई, फिर ये एचआईडी, ये सारे बिट एचआईडी के लिए हो गए, सारे बिट 0 हो गए, तो ये भी नहीं यूज कर सकते। ऐसी 127 तुम्हारा सेल्फ लूप टेस्टिंग, बैक टेस्टिंग और सेल्फ इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन के लिए होता है, इसलिए ये नहीं होता। अभी इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, पहले आप लोग इस चीज को लिख लीजिए। ये रेंज होती है क्लास ए के लिए, वो भी डेसिमल के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें जितनी भी इस बोर्ड में लिखी है सब नोट कर लीजिए। ये इसका एक्सपेंशन था कि एनआईडी को हम लोग कैसे कैसे जानते हैं। तो अब कभी भी क्लास ए अगर मिलता है तो अगर पहली बिट एनआईडी मतलब जैसे तुम्हें ऐसे लिखा होगा, जैसे तुम्हें एग्जाम्पल के लिए देता हूं कि अगर तुम्हारे पास कोई भी आईपी एड्रेसेस, ठीक है, वो लिखा हुआ है 26.102.36
1 अगर ये लिखा हुआ है तो आप कहेंगे कि ये किस क्लास का आईपी एड्रेस है। तो ये जो तुम्हारा पहला बिट देखोगे, अगर ये तुम्हारा लाई करता है 1 से 126 के बीच में, तो देखो ये 1 से 126 के बीच में लाई कर रहा है, तो ये जो तुम्हारा आईपी एड्रेस है वो क्लास ए के अंदर आएगा। ठीक है, ये क्लास ए के अंदर आएगा। ऐसे ही जो पहला ऑक्टेट होगा वो अगर 1 से 26 तक आ गया, 126 तक, तो वो तुम्हारा क्लास ए के अंदर होगा। तो ये चीज, ये रेंज हमें यूजफुल होती है इस चीज के लिए। ये चीज समझ के होगे, ये तुम्हें समझा दिया स्पेशल टाइप ऑफ फॉर्मेट क्या होता है, और तुम्हारा HID NID का बता दिया। फिक्स बिट 0 होता है और ये इतने एड्रेसेस होते हैं। तो ये ओवरऑल है। अगर देखो यहाँ पे इसके अंदर कितने नेटवर्क आते हैं, तो अगर ये भी चीज देखना चाहते हो तो देखो यहां से टोटल आएगा, टोटल यहां तक ये नेटवर्क होते हैं ना क्लास ए के अंदर। तो नंबर ऑफ नेटवर्क्स कितने हैं, अगर देखोगे तो नंबर ऑफ क्लास ए नेटवर्क्स, क्लास ए नेटवर्क्स कितने होते हैं, देखो 1 से लेके 126 तक कितना होगा, 1 से लेके 126। अगर देखोगे, अगर किसी को काउंट करना नहीं आता है, होंगे तो 126। अब इस 126 को निकालते कैसे हो, तो लास्ट माइनस फर्स्ट प्लस 1, ये पहले करोगे लास्ट माइनस फर्स्ट प्लस 1, ये जब करोगे तो तुम्हारा 126 आ जाएगा। तो नंबर ऑफ नेटवर्क क्लास ए के अंदर रहेंगे 126। तो ये सारी चीजें होती हैं क्लास ए के अंदर। अभी मैं अब इसको आगे एक्सप्लेन करूंगा, पहले आप ये सब नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको वो एक्सप्लेन करता हूं। चलिए लिखिए तुरंत, फटाक से नोट कर लीजिए, फिर आगे बताता हूं। ये समझ में आ गया था ना, 0 बिट एक था, फिर ये 7 बिट फिक्स थे, अनफिक्स थे, 0 बिट फिक्स था, तो ये 0 हो गया, ये सारे 7 बिट लिख रहा था। ठीक है, लिखो लिखो, फिर मिटा दूं मैं। ठीक है, नोट कर लिया। तो अब देखो कि तुम लोगों को वो जो 126 था ना, अब तुमको बता देता हूं कि कितने नंबर ऑफ नेटवर्क्स आते हैं उसके अंदर और कितने नंबर ऑफ होस्ट पर नेटवर्क आते हैं। ठीक है, तो अब देखो 8 बिट था तुम्हारे पास। ठीक है, ओवरऑल जो NID थी वो 8 बिट की थी, तो NID जो है वो 8 बिट की है। ठीक है, तो मैंने क्या कहा था कि टोटल नंबर ऑफ NID नेटवर्क्स कितने होंगे, थ्योरेटिकली तुम्हारा जो होगा, थ्योरेटिकली जो तो होगा वो तुम्हारा जो होगा 2 की पावर 8 नेटवर्क्स लिख रहे थे। ये थ्योरेटिकली था, थ्योरी बेस्ड था। ठीक है, थ्योरी बेस्ड 2 की पावर 8 नेटवर्क थे। बट एक चीज देखो कि जो तुम्हारी पहली बिट फिक्स हो गई थी, तो ये 8 बिट से तुम्हारा हो गया कितना, टोटल 7 बिट हो गया। तो अब जो तुम्हारा आएगा ना, प्रैक्टिकली अगर देखोगे तो ये 1 बिट फिक्स है, 1 बिट फिक्स है, तो जो तुम्हारा नेटवर्क बनेगा वो 2 की पावर 7 नेटवर्क्स बनेंगे इन क्लास ए। ठीक है, ये क्लास ए के अंदर तुम्हारे जो नेटवर्क बनेंगे वो 2 की पावर 7 बनेंगे, क्योंकि 1 बिट फिक्स हो गई। अब देखो ये 2 की पावर 7 नेटवर्क्स तो बन गए, बट 2 की पावर 7 नेटवर्क से भी तुम्हारा क्या होता है कि पहला बिट और आखिरी बिट चला जाता है। अब देखो, क्योंकि पहला तुम्हारा 0 0 0 है और फिर इधर जो है वो 0 1 1 1 है, ये अलग स्पेशल टाइप के लिए वर्क यूज होते हैं ये दोनों। तो इसमें से भी तुम्हारा क्या होगा कि जो तुम्हारे प्रैक्टिकली जो तुम्हारे जो नेटवर्क होंगे, नेटवर्क इन क्लास ए, तुम्हारे प्रैक्टिकली जो क्लास ए के अंदर नेटवर्क होंगे वो कितना होगा, वो 2 की पावर 7 माइनस 2 होंगे, इतने नेटवर्क्स आएंगे। ठीक है, तो 2 की पावर 7 माइनस 2। अब कभी भी क्वेश्चन पूछेगा तुमसे कि क्लास ए के अंदर हमारे कितने टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क्स होते हैं, वो लिखोगे 2 की पावर 7 माइनस 2। 2 की पावर 7 माइनस 2 मीन्स यहाँ पे अगर देखोगे तो ये तुम्हारा आएगा 128 माइनस 2, 126 नेटवर्क। ठीक है, तो 126 नेटवर्क जो यहाँ पे बताया था, 1 से लेके 126 तक 126 नेटवर्क, और उसी को ही 2 की पावर 7 माइनस 2, ये चीज एक्सप्लेन की है कि ये चीज कैसे वहां पे आ रही है। ठीक है, अब देखो ये तो तुम्हारा नेटवर्क के लिए हो गया। अब अगर तुमसे पूछता है कि तुम्हारे पास कितने नंबर ऑफ होस्ट आते हैं इसके अंदर, क्लास ए के अंदर, तो देखो होस्ट के लिए होस्ट आईडी तुम्हारी कितनी है, 24 बिट की है। तो तुम्हारी जो HID होती है, यहां से एक वो लगा लेते हैं ना, तो कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, अब देखो तुम्हारा जो है, तुम्हारे जो HID है वो 24 बिट की है।
है ना, 24 बिट्स की है। अब ये 24 बिट से तुम्हारे जो टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क HID कितने बनेंगे, टोटल नंबर ऑफ HID वो 2 की पावर 24 बनेंगे होस्ट, है ना। एक तरीके से 2 की पावर 24 होस्ट पर नेटवर्क लिख लो, पर नेटवर्क, ठीक है। ये 2 की पावर 24 होस्ट पर नेटवर्क बनेंगे, मगर ये जो तुम्हारा होगा वो थ्योरेटिकली होगा। अब अगर यही चीज तुम अगर देखो कि जो 2 की पावर 24 आ गया, मगर एक बात याद करो, जो पहला बिट लिखोगे, सबसे पहला 24 की जो स्टार्टिंग लिखोगे वो क्या लिखोगे, 0 बिट यहाँ, 0 बिट यहाँ, 0 बिट यहाँ पे, यहाँ आएगा ना। तो एक जो इसका जो एक्सपेंशन में लिख रहा हूँ कि 24 बिट में जो सबसे पहला जो तुम्हारा आएगा वो क्या आएगा, वो 0 0 0 0, ठीक है, ये होगा, ये 8 बिट हो गए। ऐसे फिर यहां पे भी 8 बिट 0 आएंगे, 4 4 8। अब फिर ऐसे ही फिर से एक आएंगे 4। अब ये देखो, ये जो तुम्हारा होगा इसके आगे तो NID होगी, ये तुम्हारी HID हो गई इतनी पूरी HID, है ना, वो भी 24 बिट्स की, 24 बिट की। मगर ये देखो 24 बिट था, तो मैंने क्या बोला था कि HID में अगर सारे 0 हो जाते हैं तो ये जो तुम्हारा बिट है, जो तुम्हारा ये चीज कन्वर्ट लिखी हुई है, ये कभी भी तुम कभी इसको असाइन नहीं कर पाओगे, तो ये जो होगा वो हम लोग यूज नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही जब 24 के 24 1 आ जाएंगे तुम्हारे पास, ये 1, फिर ऐसे ही तुम्हारे अगर 24 के 24 1 आ गए, जैसे ये देखो 24 के 24 1 आ गए, ये तुम्हारा क्या है, ये भी HID है ना, 24 बिट की। अगर ये तुम्हारी 24 बिट की ये HID भी आ जाती है जिसमें सारे 1 1 है, तो नोट पॉइंट में क्या लिखा था, सारे 0 या सारे 1 अगर HID में आ जाते हैं या NID में आ जाते हैं, यहाँ पे HID देख रहे हैं, तो ये हम लोग किसी को असाइन नहीं कर पाएंगे, तो ये भी नहीं आ पाएगा असाइन हो पाएगा, वो भी असाइन नहीं हो पाएगा। तो क्या हो गया कि 2 की पावर 24 में से तो ये दो घटाने पड़ेंगे ना, तो जो तुम्हारा प्रैक्टिकली जो आएंगे, प्रैक्टिकली एक तरीके से होस्ट जो होंगे वो तुम्हारे कितने आ जाएंगे, तुम्हारे जो प्रैक्टिकली जो होस्ट होंगे वो तुम्हारे आ जाएंगे 2 की पावर 24 माइनस 2। ये 2 समझ रहे हो क्यों लिखा है, ये 2 की पावर 24 माइनस 2, ये होस्ट पर नेटवर्क है, ठीक है, नेटवर्क, ये नेटवर्क लिखा हुआ है, होस्ट पर नेटवर्क, ठीक है। ये होस्ट पर नेटवर्क बोले जाएंगे कि हर एक नेटवर्क के अंदर कितने होस्ट आएंगे, वो 2 की पावर 24 माइनस 2 होंगे। क्यों 2 हुआ, क्योंकि एक ये वाला और एक ये वाला, ये दोनों मिलके 2 हो गए, तो ये 24 बिट था, तो 2 की पावर 24 आ रहे थे, ये तो तुम थ्योरेटिकली बोल रहे थे, ठीक है। अब इसी को जब ये दोनों केस हम लोग माइनस कर देंगे तो 2 की पावर 24 माइनस 2 हो जाएगा, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, 2 की पावर 24 माइनस 2 होस्ट पर नेटवर्क, एक नेटवर्क के अंदर वो आएगा। मतलब अगर देखा जाए कि अगर ये पहला नेटवर्क हम लोग मान लेते हैं, तो इस पहले नेटवर्क के अंदर हमारे पास इतने होस्ट आएंगे, ठीक है। ऐसे फिर जब ये देखोगे 2, तो इस वाले नेटवर्क के अंदर 2 की पावर 24 माइनस 2 होस्ट आएंगे। ऐसे सारे करते हुए 1 से लेके 126 तक इन सब के अंदर हर एक के अंदर 2 की पावर 24 माइनस 2 होस्ट आएंगे। तो ये चीज थी, तो ये समझ में आ जाए कितने नेटवर्क होंगे, फिर उसके बाद कितने तुम्हारे वो होंगे, होस्ट होंगे, ठीक है। तो ये दो चीजें हैं, तो यहाँ पे आप लोग ये चीज नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, नोट डाउन करिए ये चीज। फिर मैं आपको एक चीज समझाता हूँ, ये वाली जो ये सेल्फ लूप कनेक्टिविटी लूप बैक टेस्टिंग था और इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन था, ये मैं अभी आपको समझाता हूँ। पहले वो आप तब तक नोट करिए, मैं उसको समझाने के लिए यहाँ पे ये तो नोट कर चुके होंगे ना, इसको ड्रॉप कर देता हूँ, तब तक वो आप नोट करिए, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, अगर कुछ भी पॉइंट तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है तो क्या करो कि उसको फिर से रिपीट करो, और अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा है, अरे ये क्यों डिलीट मिटा दिया, चलो मिटा दो, ये समझ गए होगे ना, ठीक है, समझ गए होगे कि ये अब एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। अब देखो सेल्फ कनेक्टिविटी क्या होता है। कभी कभी क्या होता है कि जैसे तुम यहाँ पे, ये सेंडर है तुम्हारा, ठीक है, ये सेंडर है, ये रिसीवर है, मतलब सेंडर मीन्स यहाँ से मैसेज भेज रहे हैं यहाँ पे, तो क्या होगा कि जैसे ये हमारा गया और ये एक राउटर लगा है कनेक्ट बीच में, और ये यहाँ पे आ गया, ये सेंडर है, ये रिसीवर है। अब सेंडर से क्या होता है कि सेंडर से हमने मैसेज भेजा,
सेंडर से मैसेज भेज रहे हैं और यहाँ से आके यहाँ पे रिसीवर के पास आ रहा है। अगर ये प्रोसेस रहता है तुम्हारे पास कि यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, तो हमें ये नहीं कंफर्म है कि तुमने हाय मैसेज यहाँ से भेजा किसी लड़की को, जैसे समझ लो किसी को भी भेजा, किसी लड़की ने लड़की को, और वो वापस आ ही नहीं रहा है, तो तुम तो सोचोगे कि मेरे पास रिप्लाई नहीं आ रहा, मेरे को तो कुछ मतलब मेरा कोई उससे कुछ कनेक्शन हो ही नहीं पाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता। पहले ये चेक करना पड़ेगा कि तुमने जो मैसेज भेजा है वो सही गया भी है कि नहीं गया है। यहाँ पे खराब हो गया, यहाँ खराब हो गया, राउटर के बाद वापस आ गया कि ये चीज मतलब यहाँ तक पहुंचते पहुंचते नहीं पहुंचा, तो वो सारी चीजें मतलब कि हम अभी खुद को कंफर्मेशन देंगे कि ये जो मैसेज मैंने भेजा है यहाँ से वो रिसीवर तक पहुंचा है कि नहीं। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि सेल्फ कनेक्टिविटी, मतलब इसकी खुद की कनेक्टिविटी सही है कि नहीं। लूप बैक टेस्टिंग मतलब यहाँ पे अभी ये समझ में आएगा। लूप बैक टेस्टिंग क्या कहते हैं कि हम वापस ऐसे आके वापस फिर से इसी पे आ रहे हैं, तो एक लूप बन रहा है ना कि हम सेंडर को फिर से बताएंगे कि हाँ सही गया है मैसेज कि नहीं, तो वो जो लूप बन रहा है इसलिए लूप बैक टेस्टिंग। इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन मतलब खुद के अंदर ही कम्युनिकेट कर रहे हैं। सेंडर जो है वो जो सोर्स है वो खुद से कम्युनिकेट कर रहा है कि हाँ हमारा जो सारे कनेक्शन है वो सही है। अब बताओ कि कहाँ कहाँ पे हम लोगों के कनेक्शन खराब हो सकते हैं। एक क्या होता है कि राउटर के पास खुद का NIC नेटवर्क ID कार्ड, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड खराब है, NIC बोलते हैं। तो यहाँ का NIC जो है वो खराब है, रिसीवर का NIC खराब है। या तो फिर समझ लो कि ये जो तुम्हारा यहाँ का जो तुम्हारा वायर है या जो भी ट्रांसमिट मीडियम है वो तुम्हारी खराब हो जाती है, या फिर तुम्हारा ये राउटर खराब हो जाता है। ये तुम्हारा राउटर था, ठीक है, ये राउटर है। या फिर सेंडर से राउटर तक पहुंचने के लिए जो तुम्हारी वो मीडियम एक्सेस है वो खराब है, या फिर यहाँ का सेंडर का NIC खराब है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। तो ये सारी चीजें हैं कि ये हमें समझना पड़ेगा कि ये खराब है, ये खराब है, कौन सी चीजें खराब है। तो अब इसको पता करने के लिए पता है क्या करते हैं हम लोग, क्या करेंगे कि एक हम लोग पहले देखो कि हम लोग समझते हैं कि इसका सोर्स का तुम्हारे और रिसीवर का, इन दोनों का कुछ IP एड्रेस मान लो, जैसे 27.0. ठीक है, 26.124, ठीक है, ये तुम्हारा इसका IP एड्रेस है। ऐसे रिसीवर का भी मान लो, जैसे तुम्हारा है 121. ठीक है, 0.336.141, ठीक है, ये रिसीवर का है। ठीक, अब क्या होता है कि इसको पता करने के लिए पहले हमारे पास जो मैसेज जाएगा वो इस तरीके से जाएगा। जैसे हम लोग आगे पढ़ेंगे कि कैसे कैसे चीजें डिवाइड होती हैं, कैसे कैसे हम लोग जानते हैं, क्योंकि जब यहाँ से कोई मैसेज भेजोगे तो मैसेज के साथ कोई एक लेबल भेजते हैं हम लोग साथ में। जैसे हम लोग कभी भी एनवलप भेजते हैं किसी को तो ऊपर एड्रेस वगैरह डालते हो, वैसे इसमें भी क्या होगा कि रिसीवर, सेंडर को अगर रिसीवर तक पहुंचाना है तो रिसीवर यहाँ से मैसेज डाल के भेज देगा। मगर अभी जो प्रोसेस वो चल रहा है कि वो सेल्फ लूप टेस्टिंग कर रहा है, सेल्फ बैक टेस्टिंग कर रहा है कि हमारा मैसेज जो भेजा है वो सही गया है कि नहीं। तो उसके लिए क्या करोगे, तो जो तुम्हारा यहाँ पे सोर्स IP एड्रेस होता है, सोर्स IP, SIP कहते हैं, सोर्स IP एड्रेस, ठीक है, ऐसे ही डेस्टिनेशन IP एड्रेस होता है, DIP, ठीक है। अब सोर्स IP एड्रेस के अंदर हम लोग क्या करेंगे कि इसका सोर्स डाल देंगे, तो ये तुम्हारा 27.0.26.124 पड़ जाएगा। अब तुमको सेल्फ लूप टेस्टिंग करनी है, सेल्फ बैक टेस्टिंग करनी है, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन करना है, तो यहाँ पे हमने क्या बताया था, स्पेशल टाइप ऑफ वो क्या होता है, वो होता है 127.x.x.x, मतलब 127 पड़ गया। जैसे ही डेस्टिनेशन IP एड्रेस में 127 पड़ गया तो एक तरीके से समझोगे कि तुम्हारा जो वो तुमको जो करना है, जो तुम्हारी जो चीजें हैं वो इसके अंदर चली जाएंगी कि हमें चेक करना है कि हमारा कनेक्शन थ्रू आउट द ओवरऑल यहाँ पे सही है कि नहीं है। तो जब 127 पड़ गया है ये तुम्हारे DIP में, मतलब यहाँ से पहले SIP से यहाँ से ये पैकेट निकलेगा, ये ऐसे निकलेगा, ठीक है। अब निकल के क्या होगा, जब ये देखेगा कि ये कितना यहाँ पे 127.x.x है तो ये जान जाएगा कि सेल्फ लूप टेस्टिंग है, तो वापस फिर से आके यहाँ पे चेक करेगा ये कि यहाँ का कनेक्शन अगर खराब हो गया तो यहीं से ही आके यहाँ पे खराब हो जाएगा और बता देगा कि ये तुम्हारा चीज खराब हो गई है, ठीक है। तो फिर ये खराब हो गई है मीन्स यहाँ पे तुम्हारी NIC तुम्हारा खुद का ही, तुम्हारा जो है सोर्स का वही नहीं चल रहा है, ठीक। ऐसे ही अगर क्या होगा कि ये सही होगा तो फिर और आगे जाएगा, फिर यहाँ से वापस आ जाएगा अगर ये खराब होगा, फिर ऐसे राउटर तक जाएगा, उसके बाद वापस आ जाएगा। मगर वो चीज जानेगा कैसे कि ये चीज चेक करनी है, ये मतलब तुमको जो
सेंडर को जो मैसेज देना है वो आके वो कैसे जानेगा कि ये हमें बताना है कनेक्टिविटी के लिए, वो इस डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस से जानेगा कि ये 127.x.x. है, तो फिर ये पूरे लूप में चेक करके आएगा, फिर यहाँ पे सेट हो जाएगा, ठीक है। और फिर ऐसे ही हमारा ये जो स्पेशल टाइप ऑफ नेटवर्क होता है वो यहाँ पे सेल्फ कनेक्टिविटी में आ जाता है। तो ये चीज हो गई। अब देखना कभी भी, मतलब अगर ये तो सही है, मगर क्या होता है कि अगर कभी भी हम लोग ऐसा सोच लें कि ये 127.x.x.x ये ब्लॉक अगर SIP पे लिख दें, समझ रहे हो कि हम लोग ये ब्लॉक सोच रहे हैं कि SIP में लिख के ही कर दे कि सिर्फ यही SIP ही भेज देते हैं डायरेक्ट, तो ये समझ जाए। बट कभी भी 127.x.x कभी भी SIP के अंदर नहीं आता, सोर्स IP एड्रेस कभी नहीं बन सकता। तो ये चीज तुम्हारी गलत है, सोर्स IP एड्रेस तुम्हारा कभी भी नहीं बनेगा ये 127 वाला IP एड्रेस। तो एक तरीके से तुम समझ गए कि क्या चीज ये है, सेल्फ कनेक्टिविटी क्या है। हमेशा DIP में लिखा जाता है, SIP नहीं होगा, यहां से वापस आ जाता है या यहां से वापस, जहां से खराब होगा वहां से वापस आ जाएगा। तो यही सारी चीजें होती हैं, इसीलिए मैं बोला था कि वो जो 127 वाला बिट नहीं बता रहा था, पीछे पन्ना पलट के देखो, लिखे थे ना 127 और ये सारी चीजें थी। तो ये इसीलिए नहीं यूज होती क्योंकि ये हमारे, ये जो होता है ये चीज वो हमारी इसमें काम आते हैं चेक करने के लिए कि मैसेज सही जा रहा है कि नहीं गया है, कहाँ से प्रॉब्लम आई है। प्रॉब्लम डिटेक्ट करने के लिए हम लोग ये चीज करते हैं, ठीक है। तो आप पहले ये लिखिए, नोट डाउन करिए, फिर ये इसका मैं मतलब इसको मिटा के मैं एक नोट लिखवाऊंगा। पहले ये चीज नोट कर लीजिए, फिर उस नोट को आपको एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। ठीक है, नोट कर लिया तो तुम्हारा इसको मिटा देता हूं। अब उस चीज का नोट में लिख देता हूं कि थ्योरी पार्ट कैसे लिखी जाएगी, वो एक्सप्लेन कर देता हूं आपको, ठीक है। लिखवा देता हूं, नोट्स आपके प्रॉपर बन जाएंगे इसकी वजह से। चलिए अब देखिए, तुम्हारा जो होता है, जो तुम्हारा पहले नोट डाल लीजिए, ठीक है। नोट पहला क्या है कि 127.x.x.x कैन नॉट, ठीक है, कैन नॉट बी SIP। कभी भी 127.x. कैन नॉट बी SIP मतलब सोर्स IP एड्रेस कभी भी नहीं हो सकता। सेकेंड चीज 127.x.x.x will be written in DIP ओनली, ठीक है। तो जो तुम्हारी 127. ये हमेशा सिर्फ DIP में लिखा जाएगा, डेस्टिनेशन सोर्स IP में, ठीक है। डेस्टिनेशन सोर्स नहीं, सॉरी, डेस्टिनेशन नेटवर्क ID में, ठीक है, डेस्टिनेशन में लिखेगा। ऐसे ही थर्ड जो होगा 127.x.x.x will not to any host or network because it reserved for special work, ठीक है। तो ये चीज, तीन चीजें हो गई इससे रिलेटेड। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि SIP जो तुम्हारा था वो तुम्हारा सोर्स का होगा। DIP के अंदर अगर ये आता है तो सेल्फ लूप टेस्टिंग, बैक टेस्टिंग, ये सारी चलेंगी, ठीक है। तो ये ओवरऑल क्लास A के अंदर चीजें आती हैं। तो अब ये नोट डाउन कर लो, फिर मैं क्लास B के अंदर लिखता हूँ कि क्लास B के अंदर क्या आता है। पहले आप इसको नोट करिए फटाक से, फिर हम आपको क्लास B का समझाते हैं कि क्या होता है, ठीक है। नोट हो गया। चलिए फिर अब क्लास B के अंदर आ जाते हैं कि क्लास B के अंदर क्या क्या चीजें हैं। तो चलिए हेडिंग डालिए जल्दी से फटाक से, क्लास B, ठीक है। अब क्लास B के अंदर हम लोग जानते हैं कि क्या क्या चीजें, उसके अंदर डेप्थ में जाते हैं कि ब्रीफ में जानते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं क्या कि फिक्स्ड बिट कितना होता है। फिक्स्ड
बिट कौन सी होती है इसमें, 10 होती है, सबको ही पता है। और तुम्हारा आईपी एड्रेस कितने होते हैं, नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस कितने होते हैं, 2 की पावर 30। क्यों 2 की पावर 30 होता है, क्योंकि हमारा जो 32 बिट का होता है ओवरऑल, उसमें से 2 बिट ये फिक्स हो गए, तो 2 की पावर 30 बिट हो तुम्हारे आईपी एड्रेसेस आ जाएंगे। अब देखो तुम्हारा, अब इसके बाद क्या होगा कि सबसे पहले अब हम लोग जानते हैं कि टोटल ओवरऑल 4 ऑक्टेट होते हैं 8 के, तो ये हम ड्रॉ कर लेते हैं पहले, ठीक है। फिर ऐसे ये आएगा, तीसरा हो जाएगा, ये चौथा हो जाएगा, ठीक। अब हम लोग क्या जानते हैं, ये 8 बिट का है, ये भी 8 बिट का है, फिर ऐसे ये भी 8 बिट का है, और ये 8 बिट का है, ठीक। अब इसके अंदर हमारे सबसे पहले ये बताओ कि एनआईडी कितने बिट की होती है, 16 बिट की। तो तुम्हारा ये एनआईडी हो जाएगा टोटल, ये एनआईडी आ जाएंगे, ये तुम्हारा 16 बिट्स के हो जाएंगे। फिर ऐसे ही तुम्हारा एचआईडी भी 16 बिट की होती है क्लास बी के अंदर, तो ये दो तुम्हारे लास्ट के ये एचआईडी हो जाएंगे 16 बिट्स के, है ना। समझ गए, ये दोनों चीज समझ में आ गई। अब क्या होता है कि देखो ये फिक्स्ड है ना 10, तो इस वाले ऑक्टेट से पहले दो जो सीक्वेंस होंगे वो फिक्स होंगे, 2 फिक्स कर दो, तो जो तुम्हारा पहला जो लिख के आएगा वो तुम्हारा क्या होगा, ये 10 तो फिक्स होंगे। अब कितने बिट आगे बचे, 10 फिक्स हो गया, तो आगे 6 बिट बचेंगे, 6 बिट बच गए, ठीक है। तो हमारे ये 6 बिट से कॉम्बिनेशन अब बनना स्टार्ट होंगे, है ना, क्योंकि हमारा 10 तो फिक्स हो गया, 2 बिट फिक्स हो गए। तो अब एक तरीके से समझ लो कि 1 और 0 ये दोनों फिक्स हो गए। तो अब जो पहला जो 6 बिट से बनेंगे सीक्वेंस, क्योंकि यहाँ पे हम अब इसको एक्सपेंड कर रहे हैं, क्योंकि ये तुम्हें समझ में आ रहा था ना, जैसे क्लास में हम लोगों ने वो फिक्स किया था, तो अब इसको एक्सपेंड करेंगे। तो जो पहले 6 डिजिट होंगे, बिट्स होंगे, वो ऐसे ही होंगे कि नहीं होंगे, ये 3 और ये 6। अब ये ओवरऑल हो गया, इस पहले वाले का एक्सपेंशन ये हो गया। फिर जो तुम्हारा सेकंड होगा वो भी है 0 0 0 0 0, यहाँ पे लास्ट में 1 आ जाएगा। फिर यहाँ पे देखोगे ये दोनों फिक्स है तुम्हारे, फिर यहाँ पे 6 बिट से जो थर्ड नंबर बनेगा वो ये होगा। फिर ऐसे ही फिर 6 डिजिट से तुम्हारा जो फिर से जो नंबर बनेगा वो ये बनेगा। फिर अगर देखोगे ऐसे ही जब डॉट 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 करते आओगे 10 तो फिक्स होगा, है ना। और फिर लास्ट का जो होगा वो तुम्हारा क्या होगा, 1 से स्टार्ट होने लगेंगे ना तुम्हारे नंबर, तो सेकंड लास्ट हम लोग पहले लिख लेते हैं 1 1 1 1, या तो लास्ट ही लिख लो। टोटल 6 1 ये हो गए, ठीक है। ये भी ऐसे ही चलते चलते यहाँ तक आएंगे, ठीक। अब तुमको क्या समझ में आ रहा है कि ये तुम्हारा इसका एक्सपेंशन होके यहाँ तक आ गया। जैसे वहां रेंज निकाल लेते, रेंज निकाल लें, ये तुम्हारा सब में फिक्स ही है, ये पूरा देखो ओवरऑल फिक्स आ गया 10 1 0। अब क्या करते हैं इसमें, इसको हम लोग डेसिमल में चेंज करते हैं। देखो ये ओवरऑल तुम देखोगे कि तो क्या आएगा कि ये पूरा यहाँ से 1 1 है, बस लास्ट डिजिट 1 है, तो इसका वेटेज कितना होता, 128 है। तो इसको हम लोग जब इस पूरे ओवरऑल को लिखेंगे तो वो 128 आएगा, तो यहाँ का तुम्हारा आ गया 128। फिर ऐसे ही इसका देखोगे तो ये जो तुम्हारा जो सीक्वेंस बनेगा, देखो 128 + 1 ये 129। फिर ऐसे यहाँ पे देखोगे तो ये वाला जो होगा उसमें 2 ऐड होगा 128 में, तो ऐसे ही 130 हो जाएगा। फिर ये देखोगे तो 131 हो जाएगा। ऐसे ही जब लास्ट तक आओगे तो देखो सारे 1 हैं, तो सारे 1 है, बस इसका जो ये वाला बिट है वो लास्ट में 0 है। तो एक तरीके से 255, अगर सारे होते तो 1 होते तो 255 होता, लास्ट वाला बिट खत्म है तो 64 माइनस होगा, क्योंकि इसका वेट है 64 होता है, तो 64 माइनस कर दोगे तो ये 1 आएगा, यहाँ पे 9 आएगा, ये 1 आ जाएगा, तो तुम्हारा क्या आ जाएगा 191। तो ये तुम्हारा 191 हो जाएगा। समझ गए, ऐसे निकालते हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या आ गया, ये ओवरऑल तुम्हारा पहले बिट का जो तुम्हारा, जो मैं बता रहा था ना कि कैसे डेसिमल में जानोगे कौन सी रेंज होती है, तो एक तरीके से ये तुम्हारी ओवरऑल रेंज आ गई। अब जैसे क्लास ए के अंदर हम लोग उसको कह रहे थे, क्लास ए के अंदर कह रहे थे कि ये तुम्हारा वो हट जा रहा था, बट ये नहीं हटेगा क्योंकि यहाँ पे एक 1 है, वो सारे 0 नहीं है, तो ये इंक्लूडेड रहेगा। ऐसे ही फिर लास्ट वाला वहां पे क्लास ए में हटा रहे थे, तो ये वाला भी नहीं हटाएंगे कि ये 127 होना चाहिए था, वो 127 नहीं है। तो एक तरीके से ये जो ओवरऑल आई है रेंज वो क्लास बी की आ गई। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक, तो तुम्हारी जो रेंज आई है, रेंज ऑफ क्लास बी, वो कितनी आ गई है, 128 से 191,
ठीक है, ये तुम्हारी रेंज आ गई है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एग्जांपल देखोगे, अगर कभी भी तुम्हें आईपी एड्रेस जो है वो तुम्हारा ऐसे दे रखा है, जैसे 161.102.255.0, ठीक है, अगर ऐसे दे रखा है तुम्हारा, कभी भी तुम्हारा आईपी एड्रेसेस कभी तुमको ऐसा दिख रहा है, तो हम जो क्या करेंगे, जो पहला ऑक्टेट देखेंगे, पहला ऑक्टेट की रेंज क्या है, रेंज किसके अंदर लाई कर रही है, लाइज बिटवीन 128 to 191, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्लास बी के अंदर आ जाएगा। तो ऐसे ये चीज तुम्हें हेल्प करेगी, ये जो रेंज होगा वो तुम्हारा क्लास बी के अंदर आ जाएगा। तो ये चीज होती है, ठीक है, तो ये समझ में आ गया कि ये चीज हो गया। अब इसके अंदर तुम समझ लो कि यहां से यहां तक टोटल आ कितना रहा है, मतलब ये लास्ट का डिजिट है कितना, तो ये ओवरऑल जो है वो 64 है, मतलब ये ओवरऑल 64 है। ये आया कैसे, तो मैंने क्या बताया था, लास्ट 191 माइनस फर्स्ट 128, ये हो गया, इसमें +1 कर दोगे, जब ये माइनस करके +1 करोगे तो तुम्हारा 64 आएगा। तो ये तुम्हारा क्लास बी के अंदर आता है। तो रेंज तुम्हें पता चल गई, पहली बिट फिक्स होती है, 6 बिट की कॉम्बिनेशन से ये बने हैं। फिर तुम्हारा एक एग्जांपल बता दिया कैसे जानते हो, फिर तुम्हें ओवरऑल कितने आईपी एड्रेसेस आ रहे हैं ये आ गया। पहले ये चीज जब क्लास बी के अंदर आ गया है तो ये नोट करो, फिर आपको आगे का एक्सप्लेन करता हूँ इसी क्लास बी के अंदर और एक्स्ट्रा चीजेस। पहले ये नोट कर लीजिए जल्दी से। तो ठीक है, नोट डाउन हो गया। तो अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है, फिर मैं आपको समझा देता हूँ। ये वाली इधर पार्ट वाला इरेज कर देता हूँ तो आपको समझा दूंगा, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग जान लेते हैं कि इसके अंदर कितने नंबर ऑफ होस्ट मतलब नेटवर्क होते हैं, कितने क्या होते हैं। तो एक तरीके से देखो, सबसे पहले क्या देखो कि तुम्हारा एनआईडी 16 बिट का है, तो तुम्हारा जो एक तरीके से यहां से लिखो कि हमारी जो एनआईडी है वो 16 बिट की है, ठीक है। अब क्या एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि कितने नंबर ऑफ नेटवर्क्स इसके अंदर आते हैं, कितने नंबर ऑफ होस्ट पर नेटवर्क आते हैं। तो एनआईडी 16 बिट की हो गई। अब इस 16 बिट से तुम्हारे पास जो बनेगा वो 2 की पावर 16 बनेंगे ओवरऑल आईपी नेटवर्क्स, है ना, आईपी नेटवर्क्स, ठीक है। तुम्हारे आईपी नेटवर्क्स कितने बनेंगे, 2 की पावर 16। बट क्या हुआ कि यहाँ पे ये जो है वो फिक्स हो गया, एक तरीके से तुम्हारा 10 जो है वो फिक्स हो गया है। तो इस 16 में 2 माइनस करना पड़ेगा ना, तो टोटल ओवरऑल क्या आएगा, 2 बिट फिक्स है, 2 बिट्स फिक्स है, तो तुम्हारा क्या बचेंगे 14 बिट्स, ठीक है। तो इस 14 बिट से तुम्हारा जो बनने वाला जो आएंगे वो कितने बनेंगे, वो 2 की पावर 14 नेटवर्क्स आ जाएंगे, ठीक है। तो कभी भी तुमसे अगर ये जो था वो तुम्हारा थ्योरेटिकली था, ठीक है, मगर जब प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट किया गया तो हमारा क्या आया कि हमें 2 की पावर 14 नेटवर्क्स आएंगे, क्योंकि 14 बिट्स बचती हैं, क्योंकि 2 बिट फिक्स हो गई हैं, तो 2 की पावर 14 नेटवर्क्स आएंगे। आप कभी भी पूछे क्लास बी के अंदर टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क्स कितने हैं, तो तुमको एक लिखना पड़ेगा 2 की पावर 14 नेटवर्क्स है, ठीक है, समझ गए। अब क्या है कि अब देखो कि होस्ट पर नेटवर्क देख लेते हैं कितना है। तो एचआईडी तुम्हारी जो है, एचआईडी ओवरऑल एचआईडी कितने की है, 16 बिट की, तो ये भी है ना, 16 बिट की है। और एक तरीके और समझो कि जैसे अभी कंफ्यूजन हो जाएगा कि यहाँ पे नेटवर्क्स क्लास ए में हम लोगों ने -2 भी किया था। तो -2 इसलिए किया था क्योंकि पहला और आखिरी वहां पे माइनस हो रहा था, बट एक तरीके से यहाँ पे देखो पूरा का पूरा यूज हो रहा है, यहाँ पे वो 000 और 127 नहीं आ रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे जो बचेगा वो 2 की पावर 14 ही नेटवर्क्स आएंगे। ऐसी जब यहाँ पे देखोगे एचआईडी 16 बिट की हो रही है, अब 16 बिट की है, तो फिर यहाँ से देखो तुम्हारा जो ये बनेंगे, जो होस्ट पर नेटवर्क बनने चाहिए वो तुम्हारे कितने बनने चाहिए, 2 की पावर 16 होस्ट आने चाहिए, वो भी पर नेटवर्क। बट हुआ क्या कि एक तरीके से देखो, जब तुम हमारा लिखेंगे, हम लोग क्या लिखेंगे कि 8 बिट है, तो एक तरीके से एचआईडी में अगर सारे 0 आ गए, जैसे ये देखो 4 ये 0 और फिर ये, ठीक है, ये तुम्हारे अगर सोचो कि ये तुम्हारा एचआईडी है, क्योंकि ये एचआईडी है, एचआईडी 16 बिट की है, ठीक है, 16 बिट की है, मगर इस 16 बिट के सारे 16 के 16 बिट 0 आ गए। अगर 16 के 16 बिट 0 आ गए तो ये हम लोग उस नोट पॉइंट से नहीं यूज कर पाएंगे। ऐसे ही सिमिलर अगर सारे बिट तुम्हारे 1 हो जाए,
ये अगर तुम्हारे सारे के सारे HID जो है वो 1 हो जाए तो फिर तुम ये भी नहीं यूज कर पाओगे उस नोट पॉइंट से, तो ये भी चला गया। तो एक तरीके से ये दोनों तो तुमको माइनस करने पड़ेंगे। एक मतलब मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि कभी भी तुमको अगर एग्जाम्पल में ऐसा मिलता है, जैसे तुम्हें एक एग्जाम्पल देता हूँ कि 141.102.0.0, तो ये इस तरीके का अगर IP एड्रेस मिल रहा है तो ये IP एड्रेस होस्ट को नहीं असाइन हो पाएगा कभी भी। ऐसे ही अगर तुमको ऐसा मिलता है 141.102.255.255 है ना, ऐसा अगर IP एड्रेस मिलता है कभी, ये भी तुम्हें कभी भी होस्ट को असाइन नहीं हो पाएगा। 255 मतलब ये सारे 1, 255 मतलब ये सारे 1, ऐसे ये 0 मतलब ये 0, ये लास्ट वाला 0 मतलब ये सारे 0। अगर ये दोनों मिलते हैं तो कभी भी होस्ट को नहीं असाइन हो पाएंगे। तो यहां से क्या होगा कि तुमको ये चीज तुम्हारी थ्योरेटिकली है, जब प्रैक्टिकली आओगे ना तो तुम्हें इसमें से तुम्हारा क्या होगा, प्रैक्टिकली क्या होगा कि जो तुम्हारा नंबर आएंगे ना, तुम्हारे जो ओवरऑल आएगा वो 2 की पावर 16 माइनस 2 होस्ट पर नेटवर्क आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज तुम्हें देखनी पड़ेगी। तो एक तरीके से ये NID के अंदर जो तुम्हारे 16 होते हैं बट 2 फिक्स हो गए हैं, तो तुम्हारे 14 2 की पावर 14 नेटवर्क्स आ जाएंगे। ऐसे ही जब NID 16 बिट की होगी मगर ये 2 स्पेशल केसेस तुमको माइनस करने पड़ेंगे, तो ये -2 कर दिया इसमें से, तो तुम्हारा जो होस्ट आ जाएगा वो होस्ट पर नेटवर्क 2 की पावर 16 -2 आ जाएगा। तो ये दोनों तुम्हारा एक तरीके से पता चल गया कि कितने नंबर ऑफ नेटवर्क्स आते हैं क्लास B के, कितने नंबर ऑफ होस्ट पर नेटवर्क आते हैं। मतलब इस एक नेटवर्क के अंदर तुम्हारे 2 की पावर 16 -2 होस्ट आएंगे। ऐसे इसके अंदर ऐसे ओवरऑल 64 नेटवर्क के अंदर तुम्हारे ये 2 की पावर 16 -2 होस्ट पर नेटवर्क आएंगे। बट यहाँ पे जो नेटवर्क होंगे वो 64 नहीं होंगे। अब समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूँ कि जो तुम्हारे क्लास B के अंदर नेटवर्क आएंगे वो 64 नेटवर्क्स नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं वो चीज एक्सप्लेन करता हूँ, बट वो चीज समझाता हूं मैं क्यों। ठीक है, पहले आप ये चीज नोट करिए, फिर मैं आपको इस चीज को समझाता हूं। नोट कर लीजिए फटाक से। हो गया नोट? ठीक है, पॉज करके नोट कर लीजिएगा, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं, इसको मिटा देता हूं। आप लोग सोच रहे होंगे कि क्लास B के अंदर सिर्फ 64 ही नेटवर्क्स हैं, और जबकि क्लास B तो हमारा जो था वो क्लास A से बड़ा था नेटवर्क वाइज, है ना, तभी तो हम लोगों ने किया था। उसके अंदर होस्ट बस ज्यादा थे क्लास A के, और क्लास B के अंदर होस्ट कम होते हैं। अब देखो 64 नहीं है, अब ये जो 64 कॉम्बिनेशन बना है वो बस इस 8 बिट के कॉम्बिनेशन से बना है, मगर तुम्हारा जो NID है वो तो टोटल ओवरऑल 8 की है। जो तुम्हारी NID है वो 8 बिट की है ना, 8 बिट की है कि नहीं है, तभी ना है। और इससे कॉम्बिनेशन कितने बन रहे हैं, 64, है ना, इससे 64 कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। ऐसे ही जब तुम यहां पे आओगे, क्योंकि ये 64 पता है कैसे बना है, क्योंकि तुम्हारे पास क्या हुआ था, 2 बिट फिक्स हो गए थे, अब बचे थे 6। अब 6 बिट से ये तो फिक्स ही फिक्स चल रहा है। पहले इस वाले में 2 बिट इस वाले में फिक्स थे, 2 बिट फिक्स थे, तो बचे कितने बिट्स थे, लेफ्ट ओवर बिट्स कितने थे, 6। अब इससे कितना बना, 2 की पावर 6 64 आ गए, है ना, 2 की पावर 6 64 हो गए। ऐसे ही क्या होता है कि ये समझ में आ गया, 64 बन गया। मगर जब ये 8 पे जाओगे तो ये 8 के 8 पूरे कॉम्बिनेशन 8 बिट कॉम्बिनेशन बनाएगा। तो एक तरीके से तुम्हारा क्या होगा कि यहाँ पे टोटल 8 बिट कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे, वो कितने बनेंगे तुम्हारे 2 की पावर 8 कॉम्बिनेशन बनेगा। इसको ब्लैक से लिख देता हूं, 2 की पावर 8 बनेंगे। तो अगर कभी देखोगे कि ओवरऑल जब तुम अब इसको करोगे कि टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क इन क्लास B, यहां पे कंफ्यूजन हो जाता है ना लोगों को, इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूं। क्लास B के अंदर टोटल नंबर कितने होंगे,
ये देखो एक 64 के अंदर ये 2 की पावर 8 आएगा। क्यों? क्योंकि हर एक इसके कॉम्बिनेशन से 2 की पावर 8 कॉम्बिनेशन बनेंगे, फिर हर एक इसके कॉम्बिनेशन से फिर से 2 की पावर 8 कॉम्बिनेशन बनेगा, फिर एक इसके कॉम्बिनेशन से फिर से 2 की पावर 8 कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो ओवरऑल ऐसे ही करते करते मतलब इसके अंदर 2 की पावर 8 है, इसके अंदर 2 की पावर 8 है, इसके अंदर 2 की पावर 8 है, ऐसे ही ओवरऑल 64 नंबर जो है उसके अंदर 2 की पावर 8 है। तो मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, 64 इंटू 2 की पावर 8 करना पड़ेगा। अब 64 कितना होता है, 2 की पावर 6 इंटू 2 की पावर 8। अब इसको देखोगे तो क्या आ जाएगा, 16 प्लस 8 कर दोगे 2 की पावर 14, तो इतने नेटवर्क्स आ जाएंगे, है ना। तो ये समझ में आया, 2 की पावर 14 आ जाएंगे। तो यही चीज वहां पे याद करो लिखा था। तो एक तरीके से ये सिर्फ बिट एक्सपेंड किए हैं, अब इसके अंदर भी तो बिट आएंगे तो वो चीज समझाए। अब ये चीज नहीं समझ में आया कि ये मल्टीप्लाई क्यों हुआ है, कि मतलब इसके अंदर 2 की पावर 8 कैसे आ रहा है, तो वो भी मैं आपको विजुअलाइज करा के दिखा देता हूँ। ठीक है, देखिए बहुत लोगों को समझ में आ गया होगा, बट ये नहीं समझ में आएगा कि 64 के अंदर ये कितना कैसे कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो देखो सबसे पहला क्या आएगा तुम्हारा, देखो एक जो कॉम्बिनेशन बिट पहली बनेगी तुम्हारा, सबसे पहला स्टार्टिंग क्या हो रहा था, 1 0, ये फिक्स था, है ना, ये 1 0 फिक्स था, फिर 0 0 0 0 0 0, देखो ये 3 3 6 2 8 8 हो गए। अब डॉट लगता, अब देखो कि इस 8 बिट के यहाँ पे देखो पहले सबसे पहले जो स्टार्टिंग बिट होता है वो 0 0 0, फिर 0 0 0 0 ये बनता, फिर नेक्स्ट जो होता यही सेम फिर से लिखते, यही एक नेटवर्क है, इसके अंदर जब अगला जो कॉम्बिनेशन बनता वो देखो 0 0 0 0 0 0 0 1 है, ये बिट देखो यहाँ पे, इसके अंदर ये है, ऐसे ही ये पूरा सेम सेम नोट डाउन होता हुआ आएगा, डॉट नहीं, ये भी अभी 3 3, अब डॉट आएगा, अब ये भी ऐसे ही सेम सेम उतर के आएगा, क्योंकि अब इसके आगे क्या होगा, 1 0 बनेगा, इसके आगे 1 0 बनेगा, फिर डबल 1 बनेगा, ऐसे डॉट डॉट करते लास्ट में सारे 1 हो जाएंगे। तो एक तरीके से देखो यहां से लेके यहां तक जब आओगे तो ये तो फिक्स ही है, ठीक है, इसके अंदर कॉम्बिनेशन अलग अलग बन रहे हैं। तो देखो ओवरऑल अगर इसको देखो तो पहला क्या बन रहा है तुम्हारा, पहला बन रहा है 128 डॉट, ये 0 है, 0 आगे डॉट, अभी ये दोनों नहीं लिख रहे हैं, यहाँ पे HID आएगी, वो लिख नहीं रहे। फिर ऐसे यहाँ पे 128, क्योंकि ये 128 हो गया, ये 1 है तो डॉट 1 है ना, फिर डॉट HID आएगी, ये हो गया। फिर ऐसे ही लिखते लिखते आओगे तो यहाँ पे तुम्हारा क्या आएगा, 128 डॉट, फिर इसको भी तो लिखोगे, ये तुम्हारा 255 आएगा, फिर डॉट HID लिखोगे, यहाँ पे HID जो भी होगी 16 बिट की होगी। अब देखो यहां से लेके यहां तक कितने नंबर्स आ रहे हैं, यहां से लेके यहां तक बस जब नंबर देखोगे तो क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ निकालने के लिए क्या करते हैं, लास्ट, क्योंकि ये तो सब में फिक्स है, यही 0 से लेके 256 तक आ रहे हैं, तो लास्ट माइनस फर्स्ट 0 प्लस 1, तो ये कितना आ गया 256, और 256 कितना होता है, 256 तुम्हारा होता है 2 की पावर 8, 2 की पावर 8 256 होता है। अब देखो ये 2 की पावर 8 कॉम्बिनेशन सिर्फ इससे बना है, ये था 128। अब यही 128 के बाद जब तुम्हारा 129 लिखोगे, मतलब 1 0 तो फिक्स है, फिर 0 0 0 0 0 1, अब ये आएगा, फिर इसके साथ ये चीज चिपकेगी 0 0 0 0, फिर 0 0 0 0, अब इसी के साथ ये चलता 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 जाएगा पूरा, यहाँ पे डॉट 1 1 1 1 1 1 1, तो ये चलेगा, फिर इसके साथ कॉम्बिनेशन तुम्हारे 256 आएंगे, तो ये तुम्हारा दूसरा आएगा, ये पहला आएगा, ऐसे ही करते करते 64 कॉम्बिनेशन होंगे। तो इसीलिए इस 64 के अंदर तुम्हारे इतने आएंगे, ठीक है, फिर उस 64 के अंदर इतने आएंगे ना ओवरऑल, इसीलिए 64 इंटू 2 की पावर 8 किया, क्योंकि ये 256 2 की पावर 8 होता है। तो ऐसे तुम्हारा टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क निकलता है। होप करता हूं कि मतलब जो एक्सप्लेनेशन दिया हूं कि कैसे कैसे तुम्हारे नंबर ऑफ नेटवर्क्स आएंगे वो तुम्हें समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये ओवरऑल तुमको समझ में आना चाहिए कि क्लास बी के अंदर कितने नंबर ऑफ नेटवर्क्स आते हैं, कितने नंबर ऑफ होस्ट आते हैं, ठीक है। नोट डाउन करिए, फिर आगे क्लास सी के अंदर बढ़ते हैं, करिए नोट। ठीक है, नोट डाउन हो गया। अब चलिए जल्दी से क्लास सी के अंदर आ जाते हैं, तो इसको मिटाते हैं जल्दी से तुरंत, है ना, फटाक से क्लास सी के बारे में जान लेते हैं।
होप कर रहा हूँ कि हर एक एक चीज जो मैं एकदम कोशिश कर रहा हूँ पूरे एफर्ट डाल के समझाने की, वो सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, है ना। चलिए हेडिंग डालते हैं क्लास सी, ठीक है, क्लास सी डालिए। चलिए क्लास सी। अब हम लोग पूरा डीप डाइव कर जाते हैं क्लास सी के अंदर। अब सबसे पहले जानिए क्लास सी का पिछले वीडियोस में जो चीज बताई थी, क्लास सी के जो फिक्स्ड बिट होती हैं, फिक्स्ड बिट कितनी होती है, 110 होती है फिक्स्ड बिट, ये तो सबको पता होगा, ठीक है। अब इसके बाद तुम्हारा जो टोटल नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस कितने आते हैं, आईपी एड्रेसेस, टोटल नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस कितने आएंगे, 2 की पावर 29। क्यों 29 आएंगे, क्योंकि 3 बिट फिक्स हो गए हैं तुम्हारे, और ओवरऑल 2 की पावर 32 होते हैं, 32 में से 3 माइनस करोगे तो तुम्हारा 29 बचेगा। तो एक तरीके से ये तुम्हारा 2 की पावर 29 आईपी एड्रेसेस आ जाएंगे तुम्हारे क्लास सी के अंदर, ठीक है। इतना तो पहले ही पता था। अब हम लोग क्या करते हैं कि ऑक्टेट बना लेते हैं। 4 ऑक्टेट होते हैं, एक ऑक्टेट ये हो जाएगा, दूसरा ये होगा, तीसरा ये होगा, और फिर चौथा ये हो जाएगा। ये भी 8 बिट का होगा, ये 8 बिट्स का होगा, ये भी 8 बिट का होगा, फिर ये भी 8 बिट का होगा, है ना। ये समझ में आ गया। अब बताइए कि क्लास सी के अंदर कितने नंबर ऑफ नेटवर्क्स, कितने बिट का होता है। तो हमें कितना पता है कि टोटल 3 ऑक्टेट मीन्स 24 बिट्स। तुम्हारा 24 बिट्स तुम्हारे क्लास सी के अंदर नेटवर्क में आते हैं, और फिर ये तुम्हारा HID हो जाता है, पता ही होगा, और HID कितना हो जाता है तुम्हारा 8 बिट का, ठीक है। ये समझ में आ रहा होगा। तो अब समझो कि इसमें से तुम्हारा ये तुम्हारा HID आ गया, ये तुम्हारा 24 बिट तुम्हारा वो आ गया, है ना, 24 बिट तुम्हारा NID आ गया, 8 बिट का HID आ गया। अब देखो इसमें से जो पहले ऑक्टेट को एक्सपैंड करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहला ऑक्टेट अगर एक्सपैंड करोगे तो ये पहला ऑक्टेट बनेगा, जिसमें से पहले के 3 डिजिट तो फिक्स हैं 110, तो बचे लेफ्ट ओवर बिट कितने बचे, 8 में 3 गए तो 5 बिट बचेंगे, तो लेफ्ट ओवर बिट 5 बचे, है ना, तो 5 बचेंगे। अब क्या होगा, इसको ही हम अब आगे तोड़ के दिखते हैं कि कैसे नंबर ऑफ सीक्वेंस में बाइनरीज में लिखे जा रहे हैं। जैसे पहले करते आ रहे हैं वैसे ही सेम करते हुए इसमें भी चलेंगे। तो क्या है तुम्हारा 110, ये तो फिक्स है। अब बचे 5 जो बिट है तुम्हारे 1 2 3 4 5, ये 5 बिट में क्या वैल्यू भरेंगे, 0 0 0 0 0, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, ठीक है। ये हो गया। अब सेकंड जो तुम्हारा होगा 110 होगा, फिर ये तो बिट फिक्स हो गए तीनों। अब जो तुम्हारे होंगे वो 1 1 1 1 ये आएगा, सॉरी 0 0 0 1, ठीक है। फिर से आगे लिखोगे तो ये 3 फिक्स हो गए, फिर 0 0 0 1 0, फिर ये फिर से ये फिक्स है 0 0 0 1 1, फिर ये 1 1 0 0 0 0, सॉरी ये 0 नहीं होगा, हाँ ये 1 0 0, ठीक है, ये आ जाएगा, ये फिक्स है। ऐसे ये चलते चलते 1 1 0 आएगा यहाँ पे, और फिर ये सारे जब चलते हुए आएंगे तो ये पांचों के पांचों 1 हो जाएंगे। तो ये चीज हो गया। ये समझ में आ रहा है कैसे ब्रेक किया है पहले ऑक्टेट को। इसमें से ये तो फिक्स ही है सब, ये तुम्हारे अलग अलग हो गए, ठीक है, समझ गए। अब इसको जब लिखने जाओगे, अब देखो इसमें देखो यहाँ पे लास्ट में सिर्फ वो आ रहे हैं, लास्ट के 2 डिजिट तुम्हारे 1 1 है, तो इसका वेटेज 128 और इसका वेटेज 64, तो 128 प्लस 64 ये दोनों है, जब इन दोनों को ऐड करोगे तो 192 बनेगा, ये 192 आएगा। ऐड करके देखना इन दोनों को, ये 192 बन के आएगा, ठीक है। तो हमारा ये 192 हो जाएगा। फिर ये करोगे तो ये 193 होगा, क्योंकि 192 तो ये हो गया और इसमें से 1 ऐड करोगे तो 193, तो फिर ऐसे ये 194 और फिर ये 195, ये तुम्हारा 196, ऐसे ही ये तुम्हारा आ जाएगा। देखो अब इसको कैसे लिखोगे, देखो ये दोनों और ये दोनों एक बीच का गायब है। अब इस ओवरऑल सारे 1 होते तो तुम्हारे सारे 1 होते तो 255 होता है, सबको ही पता है। उसमें से ये 32 बिट वाला, क्योंकि इसका वेटेज 32 होता है, ये 32 बिट वाला गायब है, तो 32 माइनस कर दोगे। अगर ये माइनस करोगे तो तुम्हारा यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो ये तुम्हारा 2 2 3 आएगा। समझ में आया ना कैसे आ गया। तो ये तुम्हारा
पूरे ओवरऑल तुमको पहले बिट का वो मिल गया रेंज एक तरीके से। अब देखो यही तुम्हारी कह सकते हो कि ये जो तुम्हारा है कि अगर क्लास सी को डिफाइन करना है कि कौन सी क्लास में आईपी एड्रेस देख के, तो एक तरीके से जो पहले बिट अगर लाई करता है तो एक तरीके से लिख सकते हो कि रेंज ऑफ क्लास सी, क्लास सी की रेंज क्या है तुम्हारी, क्या है 192 से लेके 223 तक, है ना, ये होगा तुम्हारा। तो ये तुम्हारी जो आएगी वो क्लास सी की रेंज आ जाएगी 192 से लेके 223 तक। तो ये तुम्हें हो गया। अब इसका एक एग्जांपल लिख सकते हो कि तुम कैसे पहचान रहे हो, कि एग्जांपल में कैसे पहचानोगे कि क्लास सी का है। तो अगर तुम्हें एग्जांपल में ये लिखा है 220.169.132.64, अगर ऐसा लिखा हुआ है, ये तुम्हें एग्जांपल दे रहा है, वो कह रहा है कि ये किस उसमें आ रहा है, तो पहले इसमें देखोगे पहले ऑक्टेट को, पहला ऑक्टेट अगर लाइज बिटवीन किसके लाइट कर रहा है 192 से 223 तक, तो ये जो होगा वो तुम्हारा क्लास सी में लाई कर जाएगा, है ना। तो ये चीज है, तो ये तुम्हारा क्लास सी में लाई कर जाएगा। तो ये चीज ओवरऑल होती है। रेंज के बाद में आ गया तुमको कैसे कहां से कहां तक उसका तुम्हें डेसिमल, डॉटेड डेसिमल नोटेशन, इसको डॉटेड डेसिमल नोटेशन कैसे है, तो ये डेसिमल में कितना आ गया। अब अगर देखो कि ये ओवरऑल कितना इसका वो बन रहा है कि कितने नंबर ऑफ तुम्हारे वो है, कितना ऑक्टेट आ रहे हैं, तो देखोगे तो फिर लास्ट माइनस फर्स्ट प्लस 1 कर दोगे, तो ओवरऑल देखोगे तो तुम्हारे कितने बनेंगे 2 की पावर 5 ही बनेगा एक तरीके से। तो 2 की पावर 5 कितना होता है 32, तो ये तुम्हारा 32 आएगा। माइनस करके देख लेना, जब माइनस करोगे तो यहाँ से तुम्हारा कितना बचेगा 1, और फिर यहाँ पे कैरी आएगा तो 31 और 132, ठीक है। तो ये चीज तुम्हारा हो गया, ये तुम्हारे 32 कॉम्बिनेशन बनेंगे। अब इसी 32 कॉम्बिनेशन से पहले ये नोट कर लो, फिर आगे बताता हूँ कि कितने नंबर ऑफ नेटवर्क्स, कितने नंबर ऑफ तुम्हारे होस्ट पर नेटवर्क आते हैं। पहले ये नोट कर लो, फिर आगे एक्सप्लेन करता हूँ। नोट करो जल्दी से, नोट हो गया, ठीक है। अब आओ आगे हम लोग देखते हैं नेटवर्क्स के बारे में। पॉज करके नोट कर लीजिएगा। अब देखो टोटल नंबर ऑफ एनआईडी, हम लोग जानने जा रहे हैं कि कितने नंबर ऑफ नेटवर्क्स उसके अंदर आते हैं। तो एनआईडी तुम्हारी कितने बिट की है 24 की है, तो एनआईडी 24 बिट्स की है, ठीक है, 24 बिट्स का हो गया। तो 24 बिट से जो तुम्हारे कॉम्बिनेशन बनेंगे नेटवर्क के वो 2 की पावर 24 नेटवर्क्स बनेंगे। 2 की पावर 24 नेटवर्क्स, थ्योरेटिकली 2 की पावर 24 नेटवर्क्स आते हैं। बट अगर अब इसके अंदर देखो क्या होता है कि तुम्हारे 2 की पावर 24 में से 3 बिट तो फिक्स हो गए, जो भी ये कॉम्बिनेशन यहाँ पे बनेंगे वो 3 बिट तो ये 110 तो फिक्स हो गया है। तो लेफ्ट ओवर बिट्स कितने बचेंगे, तो एक तरीके से तुम क्या कह सकते हो कि यहाँ पे 3 बिट तो फिक्स है, तो तुम्हारा जो बिट बचेंगे वो 21 बचेंगे, 21 बिट्स बचेंगे। अब 21 बिट्स बच रहे हैं, 3 बिट फिक्स हो गए, तो इससे जो कॉम्बिनेशन अब बनेगा, इससे जो कॉम्बिनेशन 21 से बनेगा वो 2 की पावर 21 नेटवर्क्स आएगा। तो एक तरीके से क्या हो गया कि 2 की पावर 21 नेटवर्क्स क्लास सी के अंदर आते हैं। जैसे वहां पे देखे थे तो 2 की पावर 20 कितना, वहां पे कितना आ रहा था 2 की पावर 14 बन रहा था क्लास बी के अंदर, और उसके पहले जा रहे थे तो 126 नेटवर्क बन रहे थे। वैसे ही क्लास सी के अंदर तुम्हारा 2 की पावर 21 नेटवर्क्स आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि 3 बिट फिक्स हो गई, तो लेफ्ट ओवर बिट्स तुम्हारे 21 बचे, तो ये हो गया। अब जब आते हो तुम HID पे, ठीक है, HID यहाँ पे तुम्हारी 8 बिट की HID है। तो एक तरीके से अगर देखोगे तो थ्योरेटिकली तुम्हारा 2 की पावर 8 नेटवर्क्स होंगे, सॉरी होस्ट पर नेटवर्क तुम्हारे थ्योरेटिकली 2 की पावर 8 होस्ट पर नेटवर्क आ जाएगा 2 की पावर 8 होस्ट पर नेटवर्क। बट तुम फिर से समझ रहे हो कि होस्ट में फिर से अगर पूरे सारे 1 आ जाते हैं, तो अगर एक तरीके से समझो यहाँ पे लास्ट में सारे 0 आ जाते हैं होस्ट में, ये तुम्हारा, ठीक है, ये HID है वो भी 8 बिट की, ठीक है, सारे के सारे 0 आ गए, तो ये हम लोग नहीं लिख पाएंगे, है ना। और अगर सारे के सारे 1 आ जाते हैं, सारे के सारे 1 आ गए, ये HID है तुम्हारी 8 बिट की,
ठीक है, सारे के सारे 1 आ जाएंगे, तो ये भी हम लोग नहीं ले पाएंगे क्योंकि तुम्हें नोट बताया ही था। तो एक तरीके से ये दोनों हमको माइनस करने पड़ेंगे इसमें। अब एग्जाम्पल में एक तरीके से ये दे सकते हो कि अगर तुम्हारे पास ये लिखा हुआ है 196.244.200.0, अगर ये आ गया तो ये देखो 0 जो तुम्हारा है वो HID है, तो फिर ये होस्ट को नहीं असाइन हो पाएगा। ऐसे ही 196.244.200.255, तो ये भी होस्ट को नहीं असाइन हो पाएगा, होस्ट को नहीं असाइन हो पाएगा क्योंकि यहाँ पे 225 आ गया है और यहाँ पे 0 आ गया है। तो एक तरीके से जो तुम्हारा थ्योरेटिकली जो आएगा, ये तुम्हारा नेटवर्क हो गया, तो थ्योरेटिकली प्रैक्टिकली जो आएंगे वो तुम्हारे क्या हो जाएंगे, ये दो केस माइनस कर दोगे ना, 2 की पावर 28 - 2 होस्ट पर नेटवर्क आ जाएंगे, तो ये तुम्हारा ये हो जाएगा। तो तुम्हें क्लास सी के अंदर अगर कोई होस्ट पूछता है होस्ट पर नेटवर्क कितने आते हैं, वो तो 2 की पावर 8 - 2, क्योंकि दो ये माइनस हुए, ये दो केस कंडीशन, और फिर ये 3 बिट फिक्स हो जा रही है, तो नेटवर्क जो आएंगे, टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क्स वो आएंगे 2 की पावर 21 नेटवर्क्स क्लास सी के अंदर। तो ये ओवरऑल क्लास सी का होता है, यही सारी चीजें हैं, तो इसको आप नोट करिए। फिर मैं आगे बढ़ता हूँ क्लास डी और ई में, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ा जाए। और अगर जैसे वो नेटवर्क समझ रहे हो ना, कि जैसे आप लोग समझ रहे होंगे यहाँ पे तो 32 आ रहा है, तो वैसे ही जैसे क्लास बी में एक्सप्लेन किया था कि 32 तो इससे आ रहा है, फिर इससे कॉम्बिनेशन इसके 8 बनेंगे, है ना, और इसके कॉम्बिनेशन इससे 8 बनेंगे। तो एक तरीके से यहाँ से तुम्हारा कॉम्बिनेशन कितना आएगा, 2 की पावर 8, यहाँ से भी 2 की पावर 8, और यहाँ से क्या आएगा, 5 बिट बचा था ना, 2 की पावर 5। तो एक तरीके से क्या होगा, यहां से तुम्हारा 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 8 ये वाला इंटू 2 की पावर 8 ये वाला, ये मिलके तुम्हारा आएगा यहाँ पे ये 2 की पावर, देखो 8 + 8 16, 16 + 5 21, तो ऐसे नेटवर्क बनेंगे। तो ये चीज समझना कि ये सिर्फ तुमको यहाँ पे रेंज बता रहे हैं कि इसका रेंज, मतलब ये पहली बिट असाइन करने जो होती है, जो यहाँ पे होता है पहली बिट, ये जो पहली बिट है इसका हमें जानना है कि इस ये पहली बिट से कितने नंबर ऑफ सीक्वेंस बनते हैं, वो 32 बन रहे हैं क्लास सी के अंदर। ऐसे ही जब क्लास बी में थे तो 64 आ रहा था, और फिर जब उसमें थे क्या नाम है, क्लास ए में, तो 126 था। तो ये था ओवरऑल, नोट करिए, फिर मैं मिटाता हूँ, नोट करिए जल्दी से। तो जल्दी, अब चलिए जल्दी से क्लास डी के अंदर आ जाते हैं, क्लास डी के सारी चीजें जान लेते हैं। क्लास सी तो हो गया हमारा, जल्दी जल्दी सारी चीजें निपटाते हैं क्लास का, है ना, जल्दी कर रहे हैं, बट आपको हर एक पॉइंट क्लियर करते हुए चल रहा हूँ ताकि आपको हर एक चीज समझ में आए, है ना। तो ये हो गया तुम्हारा क्लास सी। आओ अब हम लोग आते हैं क्लास डी पे, ठीक है। तो आइए नोट करिए, सबसे पहली हेडिंग डालिए क्लास डी। 3 क्लास हो गए, देखो कितने मजे में एक से ही मस्ती करते हुए हम लोग पूरा आराम से नॉर्मली सब वर्क करते हुए समझ गए, है ना। तो अब क्लास डी के अंदर सबसे पहले देखो, फिर से सेम चीज, फिक्स्ड बिट कितने होते हैं, फिक्स बिट कौन सा होता है, फिक्स बिट टोटल 4 होते हैं, वो भी कौन कौन से, 1 1 1 0, है ना, ये तुम्हारा फिक्स बिट हो गया 1 1 0। अब इससे तुम्हारे नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस देखो, नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस कितना होता है, 2 की पावर 28 होते हैं। क्यों 28 होता है, क्योंकि 32 का होता है, 32 माइनस ये 4 28 हो गए। अब आइए जल्दी से ऑक्टेट बना लिए जाए अपने, ठीक है, ये पहला ऑक्टेट, ये दूसरा ऑक्टेट, ये तुम्हारा तीसरा हो जाएगा, ऐसे ही ये तुम्हारा चौथा हो जाएगा, ठीक है, ऐसे ही 4 ऑक्टेट हो जाएंगे। ये 8 बिट का हो जाएगा, ये 8 बिट का हो जाएगा, ये 8 बिट का हो जाएगा, ऐसे ही ये 8 बिट का हो जाएगा, ठीक। अब ये समझ गए। अब देखो, कभी भी जब मैंने स्टार्टिंग में पढ़ाया था तो मैंने ये नहीं बोला था कि क्लास सी के अंदर कुछ एनआईडी होते हैं, कुछ एचआईडी होते हैं। तो क्लास डी के अंदर ना हमारे पास एनआईडी होगा, जो हम लोग ब्रेक डाउन कर रहे थे, ना एनआईडी होंगे, ना कोई एचआईडी होगा। तो
एक स्पेशल 2 क्लासेस हैं, ऐसे डी और ई में भी कोई एनआईडी एचआईडी नहीं होते। तो ये जो नेटवर्क होगा इसमें ना कोई एनआईडी होगा ना एचआईडी होगा, बस हमारे पास ये बिट फिक्स होंगे, ये तुम्हारे पास आईपी एड्रेसेस होंगे। तो आओ इसके अंदर हम लोग इसको वो लिख लेते हैं कि कितने बिट रहेंगे फिक्स्ड। तो रेंज तो देख लेते हैं, क्योंकि रेंज पता होनी चाहिए, जानना होना चाहिए ना कि कौन सा हमारा किस क्लास में आ रहा है आईपी एड्रेस। तो ये पहले 1110 हो जाएगा, तो बचे लेफ्ट बिट कितने, वो 4 बिट बचे, 4 बिट बचे, फिक्स बिट तो 110 हो गया। अब क्या होगा कि यहाँ पे देखो हम जब 1110 करेंगे, ये तो तुम्हारा फिक्स हो गया। अब इस ऑक्टेट को हम लोग ओपन अप कर रहे हैं, एक्सपैंड कर रहे हैं। तो बचे कितने बिट, 1 2 3 4, 4 बिट बचे हमारे पास, है ना, 4 बिट बचेंगे। तो ये 1 2 3 4 हो गया। अब हम लोग इसके अंदर जब लिखेंगे तो देखो ये 0 ये 0 ये 0 ये 0, ये पहला बिट बनेगा, फिर से ऐसे ही लिखोगे, ये 4 तो फिक्स है, फिर तुम्हारा 0 0 0 1 आएगा, फिर ऐसे ही लिखोगे, वही जो अभी तक सब में करते आ रहे हो वैसे ही 1 1 1 0, फिर ये 0 0 1 1, ऐसे ही जब नीचे आओगे 1 1 1 0, ये तो फिक्स रहेगा, फिर ये सारे 1 हो जाएंगे तुम्हारे, ये ऐसे चलता हुआ चलाएगा, है ना। अब देखो इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे कि पहला, आप जानो कि पहला हम लोगों का जो सीक्वेंस है वो क्या होगा। तो ये पहला हमारा क्या आएगा, देखो सिर्फ ये 3 आगे के 1 1 1 1 है। तो अब एक तरीके से 128 पहला, दूसरा 64, तीसरा 32। जब इन सबको ऐड करोगे ना, जो तुम्हारा बनेगा ना वो बनेगा 224, ऐड करके देख लेना, ये करोगे 14 आएगा, है ना, ऐड करोगे तो ये तुम्हारा हो जाएगा 2, और फिर ये कैरी जाएगा 20, ये हो जाएगा 12, ये इधर बन रहा है, और फिर वो 12 ये हो गया, ठीक है। फिर ऐसे ही ये तुम्हारा जब पूरा लिखोगे तो ये इसका वेटेज प्लस ये 1 इसका वेटेज, तो ये देखो ये ओवरऑल में एक ही तो ऐड हो रहा है, तो 2 2 5 हो जाएगा, फिर ऐसे ही 2 2 6 आ जाएगा, फिर ये भी 2 2 7 आ जाएगा। तो लास्ट वाला देखो, अब लास्ट वाले में सारे देखो 1 है, बस एक तुम्हारा ये तुम्हारा जो 16 वेटेज है वही 1 नहीं है। तो ओवरऑल अगर 1 होते, सारे 1 होते तो 255 होता, उसमें से 16 बिट वाला माइनस करना पड़ेगा, ये 16 माइनस करोगे, जब ये करोगे तो तुम्हारा कितना बचेगा, यहाँ पे आ जाएगा 9, है ना, और यहाँ पे तुम्हारा आ जाएगा 3 और यहाँ पे आ जाएगा 2, तो 239 आ जाएगा। तो ये तुम्हारा हो जाएगा 239। तो ये तुम्हारे आ गए सारे, वो तुम्हारा जो पहले ऑक्टेट का जो बाइनरी में था वो सब तुम्हारे डेसिमल में पता चल गया। एक तरीके से तुमको एक रेंज पता चल गई। तो अब आओ रेंज भी लिख लेते हैं इसकी। तो ओवरऑल यहां से यहां तक देखो कितना आ रहा है, तो एक तरीके से ये लिख सकते हो, रेंज ऑफ क्लास डी। रेंज ऑफ क्लास डी क्या है, 224 है, वहां से लेके 239 तक, है ना। तो ये रेंज आ गई, तो ये तुम्हारी रेंज हो गई क्लास डी की। अब यही चीज तुमको अगर एग्जांपल से समझना है तो एक तरीके से अगर तुमको अगर कहीं मिलता है 2 3 30, ठीक है, .112.64.31, ये अगर तुम्हें मिल रहा है तो एक तरीके से समझो कि पहला ऑक्टेट देखोगे, पहला ऑक्टेट जो है लाइज बिटवीन 2242 टू 239, है ना, इसके बीच में लाई कर रहा है। तो ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, क्लास डी का बन जाएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्लास डी का आ जाएगा। तो ऐसे ही ये रेंज हो जाती है। अब इसके आगे हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि ये ओवरऑल कितने नंबर बन रहे हैं। तो देखो 239 लास्ट माइनस 224 फर्स्ट प्लस 1 करोगे, ये जब ऐड करोगे, ये ओवरऑल काउंट करके देखोगे ना, तो तुम्हारा कितना आएगा, यहाँ पे बनेगा 6 और फिर ये 1 16, है ना। ये इसमें माइनस करोगे तो ये 5 बनेगा और फिर ये 1 बचेगा तो 15, और ये ओवरऑल ये तुम्हारे पास 16 आ गए। तो एक तरीके से जो पहला वो होगा वो 16 हो गया, तो ये तुम्हारे ओवरऑल 16 ही आ गए। अब इस चीज को नोट करो, तो फिर मैं आगे बताता हूँ कितने नंबर ऑफ नेटवर्क कैसे बन सकते हैं। जब नेटवर्क आईडी ही नहीं है ना होस्ट आईडी है तो ये बन ही नहीं सकते। तो अब ये समझ डाउट आता है कि जब ना नेटवर्क है ना होस्ट है तो फिर किसको असाइन करेंगे, कैसे नेटवर्क देंगे, क्या होगा।
तो एक तरीके से समझो कि ये जो क्लास डी है वो उसमें एक स्पेशल पर्पस के लिए यूज होता है, मतलब किसी चीज के लिए दिया जाता है। पहले ये नोट करो तो मैं बताता हूँ कि वो स्पेशल चीज क्या है, नोट कर लो। या तो लो अच्छा लिख देता हूँ यहीं पे स्पेस है, नोट डाल लो। पहला नोट लिखो कि इन क्लास डी देयर इज नो NID नेटवर्क आईडी एंड HID होस्ट आईडी। ठीक है, ये पहला हो गया। ऐसे ही जब सेकंड देखोगे, दिस क्लास इज रिजर्व्ड फॉर स्पेशल पर्पस। अब ये स्पेशल पर्पस क्या होता है वो तुम जानो कि हमें एक तरीके से अगर मल्टीकास्टिंग करनी होती है, जैसे बहुत सारी चीजों के हम लोगों को जोड़ना होगा, तो जब अगर मल्टीकास्टिंग करते हैं, हाईलाइट कर देता हूं कि मल्टीकास्टिंग प्रोसेस जब करना होता है हम लोगों को, मल्टीकास्टिंग प्रोसेस, तो इसलिए ये क्लास डी यूज होता है। तो एक तरीके से हमारा जो क्लास डी होगा वो मल्टीकास्टिंग के लिए होगा। ठीक है, ये क्लास डी का ओवरऑल तुम्हें पता चल गया कि कहां से कहां तक लाई करता है, ये रेंज होती है उसकी। ठीक है, ये ऐसे डिफाइन करोगे तो ये दो चीज होती है कि NID होती नहीं है, ना HID होती है, और मल्टीकास्टिंग के लिए यूज करते हैं। तो ये ओवरऑल क्लास डी के बारे में, क्लास डी नोट करो, फिर उसके आगे मैं बताता हूँ आप लोगों को। ठीक है, नोट हो गया। तो चलो अब क्लास ई में आ जाते हैं ना। तो ये जो क्लास डी था वो ये किसी भी हम लोगों को असाइन नहीं करते। कोई नेटवर्क अगर मांगने जाएगा तो हम लोग क्लास डी का नेटवर्क नहीं मांग सकते हैं, या NIC जो है तुम्हारा जो वो था नेटवर्क जो प्रोवाइड करता था, नेटवर्क प्रोवाइडर है ना, NICA, तो वो कभी भी तुमको ये क्लास डी का नेटवर्क नहीं देगा, क्योंकि ये मल्टीकास्टिंग के लिए यूज होता है। ठीक है, तो ये मल्टीकास्टिंग के लिए होगा कि मतलब हम लोगों को बहुत सारी चीजें मल्टीकास्ट करना है, तो फिर हम लोग ये चीज उसके लिए रखते हैं। तो ये हम लोग किसी को असाइन नहीं करेंगे। ऐसे ही जब तुम क्लास उसमें आते हो, क्लास ई में, तो हेडिंग डाल लो क्लास ई। ठीक है, ये तुम्हारा क्लास ई हो जाएगा। अब क्लास ई में भी कुछ ऐसा ही होता है, बट अभी हम लोग क्या जानते हैं कि क्लास ई में सबसे पहले फिक्स्ड बिट लिख लो कितना होता है, फिक्स्ड बिट। ठीक है, ये फिक्स्ड बिट कितने होंगे तुम्हारे जानते हो ना, 4 टाइम्स 1 होता था। तो इसकी वजह से नंबर ऑफ IP एड्रेसेस कितने बनते हैं, 2 की पावर 28, 32 माइनस 4 ये वाला, तो 2 की पावर 28। अब आओ जल्दी से 4 ऑक्टेट लिख लेते हैं, है ना, ये तीसरा और ये चौथा, सब 8 बिट्स के होंगे। ये भी 8 बिट, ये भी 8 बिट, ये भी 8 बिट, है ना, और फिर ये भी 8 बिट, सब 8 बिट के होंगे। अब इसमें भी ना कोई NID होती है ना कोई HID होती है, तो हम लोग कोई भी फिक्स नहीं करेंगे कि कितनी ID, इतनी HID, इतनी वो, कुछ भी चीज नहीं होती है। बस इसमें इतना है कि हमारे पास ये फिक्स होता है, ये तुम्हारे पास IP एड्रेसेस होते हैं। तो मगर अब हम लोग ये तो जाने कि स्टार्टिंग बिट्स हम लोग कैसे जानेंगे, पहचानेंगे कि ये क्लास ई में आ रहा है ना, तो उसके लिए हम लोग पहले इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो पहले इस पहले ऑक्टेट को एक्सपेंड करते हैं। तो फिक्स 4 बिट होते हैं 1 1 1, तो वो फिक्स हो गए। तो लेफ्ट ओवर बिट्स कितने बचे तुम्हारे, 4 बिट्स बचेंगे, क्योंकि वो तो फिक्स हो गए। अब इसी को एक्सपेंड करते हैं, हम लोग खोल का स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो तुम्हारे ये 4 बिट फिक्स होंगे, अब बचे कितने बिट, 4 बिट, तो ये 4 बिट हो गए। तो पहला बिट तुम जो बनाओगे 4 बिट से, पहला नंबर तो वो 0 0 0, वही जो सेम पिछला करते हुए आ रहे हैं, ऐसे यहाँ पे भी होगा। फिर ये 0 0 0 1 होगा, फिर ये आएगा तो 0 0 1 0 हो जाएगा, है ना, 1 0, फिर से यही चीज 4 टाइम्स 1, 0 0 0 1 1, फिर यही चलते 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 1 1 1 1 ये आ जाएगा, और फिर यही चलते 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 लास्ट में 1 1 1 1 आ जाएगा, है ना, ये 1 1 1 1 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि ये सारे 1 आ गए तुम्हारे, और ये तुम्हारे 1 1 1 आ गया। तो अब इसको देख लेते हैं कि डिजिट उसमें डेसिमल्स में कैसे लिखा जाता है। तो अब और डेसिमल का देख लिया जाए।
अब देखो इसको जब एक्सपेंड करोगे, खोलोगे नंबर डिजिट में, तो क्या होगा कि यही सिर्फ 4 डिजिट है, यही सारे 111 है, तो एक तुम्हारा 240 होगा। अब बताता हूँ कैसे 240 होगा। अब जैसे देखो पहला जो तुम्हारा होगा वो 128 होगा, पहला बिट का सीक्वेंस, सेकंड बिट का 64, थर्ड का होगा 32, फिर लास्ट का होगा तुम्हारा 16। अब इन सबको ऐड करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0, फिर यहाँ पे आएगा 2 कैरी, फिर ये 4, 16, 14, 1 ऊपर, तो ये 240। तो ये बन जाएगा तुम्हारा 240 पहला बिट है ना, पहला जो तुम्हारा नंबर होगा तो वो 240 हो जाएगा। फिर ऐसे ही जब इसमें जाओगे तो 240 + 1 241, फिर यहाँ आओगे तो 242, फिर इस पे आओगे तो 243, देन लास्ट वाले पे जब आओगे तो ये सारे 1 है तो 255 आ जाएगा। अब ये तुम्हारे सारे आ गए। तो हमारे क्लास ई के अंदर 240 से लेके 255 तक आ जाएगा। अब बहुत लोग यहाँ पे डाउट करेंगे कि सर यहाँ पे तो सारे 111 आ गए, तो ये तो हमें यहाँ पे हटाना पड़ेगा, मगर यहाँ पे ये नहीं हटाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कोई दे सकता है आंसर, कमेंट बॉक्स में लिखना। अब क्या होता है कि क्लास ई के अंदर देखो क्या है कि ये सारे 1 है, 255 है, मगर ये सारे 1 ना एनआईडी में है ना एचआईडी में है। मैंने क्या नोट में लिखा था कि अगर ये सारे 1 एनआईडी या एचआईडी में होंगे तभी ना हम लोग इसको नहीं दे पाएंगे, बट क्लास ई के अंदर ना एनआईडी होती है ना एचआईडी होती है, तो फिर इस 111 को हम लोग एक्सेप्ट करेंगे और ई के अंदर रखा जाएगा। इसलिए इसका ओवरऑल रेंज यहाँ से यहाँ तक आएगा। तो इसका पूरा ओवरऑल रेंज लिख लेते हैं यहाँ से यहाँ तक कि तुम्हारा जो रेंज ऑफ क्लास ई आएगा वो कितना होगा, 240 से लेके 255 तक, है ना। तो ये तुम्हारी रेंज आ जाएगी। अब इसी में एक एग्जांपल समझना है, तो एग्जांपल समझ लो। क्या होगा कि अगर तुम्हें लिखा हुआ है 249.128.64.32, ये तुम्हारा लिखा हुआ है सीक्वेंस नंबर। तो तुम्हारा यहाँ पे पहला बिट तुम इसका देखोगे, पहला बिट क्या होएगा, पहला बिट तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये इसके बीच में लाई कर रहा है, लाइज बिटवीन 240 to 255, है ना। तो ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, क्लास ई के अंदर आ जाएगा। ये तुम्हारा क्लास ई के अंदर आ गया। अब देखो इसके अंदर अगर हमें रेंज देखनी है कि ये ओवरऑल कितनी रेंज है, तो वही करना पड़ेगा, लास्ट माइनस फर्स्ट प्लस 1, है ना। तो ये तुम्हारा आ गया 15। देखो यहाँ पे जब माइनस करोगे इसमें -16 सॉरी आएगा, ठीक है। तो जब माइनस करोगे तो ये तुम्हारा ओवरऑल 16 आ जाएगा। तो इसके अंदर जो तुम्हारे ओवरऑल जो आएंगे वो 16 हो जाएंगे। अब सेकंड चीज आती है कि इसमें भी एक चीज नोट लिखना पड़ेगा, तो वो नोट लिख लेते हैं कि क्योंकि क्लास डी के अंदर कोई भी नेटवर्क ना आईडी आते हैं ना होस्ट आईडी आते हैं, तो हमें पता ही नहीं है कि कौन सा कितने नंबर ऑफ होस्ट निकालने, कितने नंबर ऑफ नेटवर्क्स निकालने हैं। तो पहला जो नोट पॉइंट होगा कि इन क्लास ई देयर इज नो NID एंड HID, ठीक है, नो NID नो HID, ठीक। अब सेकंड जो होता है क्लास ई IP एड्रेसेस आर reserved for the future purpose, ठीक है, फॉर फ्यूचर पर्पस। अब समझ पा रहे हो क्यों फ्यूचर पर्पस के लिए है, और या तो और रिसर्च, ठीक है, रिसर्च। या तो ये तुम्हारा जो क्लास ई के लिए होता है वो तुम्हारा या तो तुम मतलब ना एनआईडी आता है ना एचआईडी आता है, और सेकंड चीज होती है या तो ये क्लास ई हमारा फ्यूचर पर्पस के लिए यूज किया जाता है, या तो जो रिसर्च पर्पस होते हैं, जैसे जो रिसर्च के लिए हम लोग यूज करते हैं, बहुत सारी वेबसाइट होती हैं जो सिर्फ रिसर्च ओरिएंटेड होती हैं, बहुत प्राइवेसी के साथ रखी जाती हैं, तो वो सारी जो आएंगी वो क्लास ई के अंदर आएंगी। फ्यूचर मीन्स अगर कभी भी जब आगे एक्सपेंशन होगा, बहुत सारे नेटवर्क आईडीज यूज होंगी, तब फिर हमारे पास कम पड़ जाएंगे, तो ये जो क्लास ई के नेटवर्क्स हम लोग उनको प्रोवाइड करेंगे,
ठीक है। तो इसलिए ये जो क्लास ई है वो फ्यूचर पर्पस के लिए और रिसर्च के लिए यूज किया जाता है। तो ठीक है, तो ये सारी चीज ओवरऑल क्लास ई के अंदर आता है। तो रेंज आपको पता चल गई, कैसे डिफाइन करोगे, बिट पता चल गया, ये पता चल गया कि कितने होते हैं, ये भी पता चल गया क्या आएगा, और ये ओवरऑल पता चल गया कैसे तुम पता करोगे। तो यही सारी चीजें क्लास ई के अंदर हैं, तो इसको नोट करिए। फिर मैं पूरा समराइज करा देता हूँ क्लास ए से लेके क्लास सी तक कि क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो सारी चीजें लिखा के फिर सेशन आज के खत्म करते हैं। नोट डाउन कर लीजिए इसको, ठीक है, नोट डाउन कर लिया। तो चलिए अब मैं पूरा आपको जितना भी सारे क्लासेस थे सब आपको मैं वो करा देता हूँ, समराइज करा देता हूँ सारे क्लास ए से लेके क्लास ई तक कितना कैसे कैसे शॉर्ट, एक तरीके से आपका पूरा शॉर्ट नोट्स बन जाएगा जिसके अंदर एक पेज के अंदर सारी क्लासेस की इंफॉर्मेशन होगी और बीच के पेजेस में आपको पूरा एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया कि क्या क्या उसके अंदर कैसे कैसे चीजें हो रही हैं, है ना। अब जो लिखाऊंगा वो पूरा थ्रू आउट आपकी प्रिपरेशन आपके काम आएंगी। और बहुत बेसिक चीजें अभी क्लास में जो मतलब बेसिक इन द सेंस कि मतलब यही सारी चीजें आगे यूज होंगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, तो इसको भूलिएगा नहीं, इस चीज को, इस टॉपिक को। अब जैसे यहाँ पे लिख देते हैं क्लासेस, ठीक है, ये क्लास ए हो गया, ये क्लास बी हो गया, ऐसे ही ये क्लास सी हो गया। टेबल फॉर्मेट में आपको पूरी सारी चीजें दे देता हूं, ठीक है। ये क्लास ई हो गया। अब देखिए, अब सबसे पहले जो हमारा आएगा वो हम अगर जानते हैं कि कौन से फिक्स्ड बिट है ना, फिक्स्ड बिट जानना है। तो क्लास ए में फिक्स्ड बिट क्या होता है जानते हो, है ना, 0 होता है। क्लास बी में फिक्स्ड बिट क्या होता है 1 0। क्लास सी में क्या होता है 1 1 0। क्लास डी में क्या होता है 1 1 0 और फिर ये 4 टाइम्स 1। ये बिट हो गए फिक्स्ड की ई के अंदर क्या आता है, ठीक है, फिक्स्ड बिट हो गया। अब हम लोग देख देते हैं रेंज आईपी, नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस देख लेते हैं। नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस, टोटल नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस कितने आते हैं, है ना, वो देख लिया जाए एक तरीके से। अब देखो नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस क्लास ए के अंदर कितना आता है 8 एक बिट फिक्स है तो 2 की पावर 31 होगा, 2 की पावर 31। ऐसे यहाँ पे 2 बिट फिक्स है 2 की पावर 30। ऐसे यहाँ पे 3 पावर फिक्स है तो 2 की पावर 20। यहाँ पे 2 की पावर 28, यहाँ पे 2 की पावर 28, है ना, ये हो गया। अब जो आते हैं हम लोग देखते हैं कि रेंज क्या है इसकी, है ना, रेंज जान लेते हैं क्योंकि रेंज इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे रेंज देखोगे तो सबसे पहला क्लास ए की रेंज क्या होती थी, याद करो 0 से तो होती नहीं थी क्योंकि 0 से तो हम लोग दे नहीं सकते, तो 1 से 126 तक 127 रिजर्व रहता है। फिर यहाँ पे क्या आएगा 128 से 191, है ना, याद है 191। और फिर यहाँ पे 192 से यहाँ पे 223 तक, है ना, 223 तक होगा। ऐसे ही 223 से लेके 223 तो वहां है, तो 224 से लेके 239 तक, है ना, 239 आ जाएगा क्लास डी के अंदर। ऐसे ही 39 तो हो गया, तो 240 से लेके 255 तक। तो ये तुम्हारा रेंज आ जाएंगी क्लास ई के अंदर। अब यही चीज जब तुम रेंज के बाद अब जाओगे कि नंबर ऑफ नेटवर्क्स कितने आते हैं, है ना, तो हम लोग देख लेते हैं नंबर ऑफ नेटवर्क्स इसके अंदर कितने आते हैं। तो पहले क्लास ए के अंदर टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क्स कितने होते थे 2 की पावर 7 -2 क्यों हो रहा है समझ में आ रहा है। 7 मतलब हो गया जो एक बिट फिक्स हो गया था, 8 बिट फिक्स हो गया था। अब -2 क्यों हुआ क्योंकि 0 और 127 माइनस रहता है। ऐसी नंबर ऑफ नेटवर्क जब इसमें लोगे तो 2 की पावर 14 होता है ना, क्योंकि 2 बिट फिक्स हो जाती है तो ओवरऑल 2 की पावर 14 बचेगा। फिर यहाँ पे क्या आता है 2 की पावर कितना बचेगा, यहाँ पे 24 में 3 माइनस कर दोगे तो 21, तो ये 21 आ गया। अब इसके अंदर कोई नो नेटवर्क होता है ना, नो NID, ऐसे ही यहाँ पे भी नो NID हो जाएगा, ठीक है। अब तुम्हारा ये हो गया। अब इसके बाद तुम लोग क्या लिख सकते हो कि नंबर ऑफ होस्ट पर नेटवर्क, ये भी तो देखोगे ना नंबर ऑफ होस्ट पर नेटवर्क कितना होता है, तो इसको भी बना लो। अब देखो नंबर ऑफ होस्ट पर नेटवर्क, सबसे पहले होस्ट आईडी कितनी होती है टोटल 2 की पावर 24। तो यहाँ पे जो तुम्हारा क्लास ए के अंदर आएगा वो क्लास ए के अंदर कितना देगा 2 की पावर
24 माइनस 2, फिर क्लास बी के अंदर जाओगे तो 2 की पावर 16 माइनस 2, फिर क्लास सी में जाओगे तो 2 की पावर, सॉरी थोड़ा ऊपर हो गया, इसको थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं, 2 की पावर 16 माइनस 2, ऐसे 2 की पावर यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा 8 माइनस 2, और फिर यहाँ पे तुम्हारा क्या हो जाएगा, नो HID है ना, नो HID, और फिर यहाँ पे आ जाएगा नो HID। इनको पता ही है कि स्पेशल पर्पस के लिए यूज होता है, किन किन का स्पेशल पर्पस है, तो ये सारी चीजें हो गई है ना। तो एक तरीके से आपको ये हर एक चीज आपको एक्सप्लेन कर दी गई है कि किसके अंदर क्या क्या आ रहा है, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लिए, एक तरीके से ये आपकी पूरी समरी बन के तैयार हो गया है, ठीक है। तो यही सारी चीजें थी जो आपको इसके अंदर पढ़नी थी। ओवरऑल होस्ट पता चल गया, नेटवर्क पता चल गया, रेंज पता चल गई, IP एड्रेस पता चल गया, नंबर ऑफ बिट फिक्स पता चल गई, क्लास पता चल गई। तो यही सारी चीजें क्लासफुल एड्रेसिंग के अंदर और भी सारी चीजें पढ़नी है जो आपको बताएंगे। बट अब इसके आगे वाले सेशन जो अगला लेक्चर आएगा वो इन्हीं सबके न्यूमेरिकल्स पे होगा, ठीक है। तो उसके लिए अपडेटेड रहिए और ये सारी चीजें जो भी एक्सप्लेन की गई हैं वो सारी चीजें थोड़ी पढ़िए, रिवाइज करिए, फिर नेक्स्ट लेक्चर में आइएगा। फिर यही सारी चीजें थी, तो फिर होप करता हूँ हर एक चीज आपको समझ में आएगी, एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। बस आप अब यही सारी चीजें रिवाइज करिए, ये प्रॉपर नोट्स बनाइए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, उस पर आपको मेरे हैंड रिटन नोट्स आपको अपडेट कर दिए जाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, अभिषेक यादव साइनिंग ऑफ।